ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे? क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन। ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज्यादा है और सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटेरियलिज्म और अपनी जात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है मैं सबसे बड़ा हूं। इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए। आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको, ताकि ये उसी स्टेट में रहे। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। ये कैसी साइकोलॉजी है जो सिर्फ एक के साथ अपने वजूद को जोड़ के बैठी भी? इबादत ही हो गई ना एक लिहाज से। पैदा ही तेरे लिए हुआ, मरूंगा भी तेरे लिए। अल्लाह नहीं है, फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, जॉब नहीं है, करियर नहीं है। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी। इतना गम है कि मर जाएगा आदमी। इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है, किस बेरहमी से किया है, किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह ही नहीं लगाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और संडे इट्स अ फैमिली टाइम, तो मिदरार फैमिली आपके साथ जो है वो आज शो पे मौजूद है। और टॉपिक बहुत ही आज की ज़रूरत, और शेख साहब हमेशा से उस पर बात करते आए हैं। आपको दुनिया भर में आप दुनिया घूम लें, आप लोगों से कुछ वॉलंटियर करने का बोलें कि आप ये काम कर लें फ्री में, आप ये काम कर लें फ्री में, लेकिन अक्सर लोग उससे जो है ना पीछे हट जाएंगे कुछ वक्त के बाद। लेकिन एक कौम मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम फ्री में वॉलंटरली ज़रूर करेगी, वो ये है कि लोगों से अगर आप गम सुनने जाएंगे ना, लोग अपना गम आपको ज़रूर सुनाएंगे, परेशानियाँ ज़रूर सुनाएंगे, दुख ज़रूर सुनाएंगे, मुसीबतें ज़रूर सुनाएंगे। है मेरे साथ ये हो गया, है मेरे साथ ये हो गया, ये मुश्किल है। कोविड तो अभी आया है, इससे पहले भी 10 कोविड गुजर चुके हैं, कोविड नुमा चीज़ें गुजर चुकी हैं। तो लोग ये काम जो है भरपूर करते हैं। तो इसीलिए आज शेख साहब ने ये टॉपिक चुना कि क्यों ना लोगों के गमों का इजाला किया जाए, बेदर्द सहारों का, दर्दमंदों का सहारा बना जाए। जिनके दिल में तकलीफ़ें हैं, जिनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात का उनको हल दिया जाए। और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे परेशान हो, चाहे मुश्किलात में हो, मुसीबतों में हो, सबके लिए सबकी एक आवाज़ बन सकें। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मोहतरम शेख आतिफ़ हफ़ीज़ुल्लाह। शेख अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अवाम आपका इंतज़ार कर रही है और आपसे सुनना चाहती है अपने ज़िंदगी के मुश्किलात, मुसीबतें, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और सुकून की तलाश के अंदर जो है वो आपकी जीत की तलाश के साथ वो सुकून की तलाश भी जो है वो जोड़ना चाहते हैं। तो आप बताएं, सब खैरियत? कैसा रहा आपका ये वाला हफ्ता? अच्छा था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछें जी अदील भाई, आज क्या बात करनी है आपने? वैसे हमारा ये टॉपिक इसलिए भी डिसाइडेड रहा है, इस हफ्ते मैंने किसी का गम बहुत करीब से देखा अल्लाह अकबर। और किसी की बेकरारी देख के मैं रो पड़ा उसके ऊपर दिल पे। अल्लाह अकबर। हालांकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी कम तकलीफ़ों से नहीं गुजरी, लेकिन ये दर्द ने मुझे बहुत हिलाया अंदर से। एंड जब मैंने उसको साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर रहा है। तो वही अपने तार हिल गया मेरे। क्या हम सारे इसी तरह ही थे। अल्लाह ने हमें दीन की तरफ दावत भी ऐसे ही दी थी। वो आप वक्ती हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं नहीं हमेशा आए, से, ये बात नहीं है, माशाल्लाह मैं से। इंस्पिरेशन, हमारे इंस्पिरेशन बड़े लोग थे, लेकिन उसका जो ना दिल, वो इट रियली बॉदर्ड मी। एंड इसलिए मैंने मैसेज किया हमारे ग्रुप पे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मैं अपने कौम के लोगों का दर्द इस हफ्ते ज़रूर डेफिनेटली जितना कर सकता हूँ। मेरी सबसे गुजारिश है, पूरा हाउस जो मुझे सुन रहा है, अपने जितने यारों दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को टैग कर सकते हैं। आज हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आई वांट टू सेव माय पीपल दिल, एंड इंशाल्लाह। आई वांट टू सेव माय 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 कंट्री, आई वांट टू सेव माय पीपल।
आई कांट सी देम डाई लाइक दिस। तो अभी हम ये डिस्कशन भी पहले कर रहे थे, ये सुसाइड इतना कर रहा था ये। नहीं शेख, उससे पहले तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊं कि लाइक आपका सोशल मीडिया हम देखते हैं तो 80% जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो सारी डिप्रेशन एंजाइटी से होती है कि शेख हम डिप्रेशन से कैसे निकलें या हमें गम कैसे भूलें या एंजाइटी से कैसे निकलें। 80% क्वेरीज हमारी इसी चीज़ की होती हैं। चलो यही मेरे लिए इतनी इजाज़ यही- की बात है कि मेरे कौम के लोग जो हैं, मेरे मेरे कलेजे का जो ये मेरे जो हिस्सा है, मेरे लोग, माय कंट्री माय पीपल, मुझ जैसे नालायक इंसान को इस काबिल समझते हैं कि मैं उनकी इस तकलीफ़ को एड्रेस कर सकूँ। तो टू द एंटायर कंट्री, टू माय एंटायर पाकिस्तान एंड माय ओवरसीज पाकिस्तानीज, today's talk should be on लोगों के डीपर क्रस्ट का छुपा हुआ वो गम, वो तकलीफ, वो बेकरारी जिसने उनको दुनिया में जीना उनका दुश्वार किया हुआ है। That is what I want to talk today. I'm a bit emotional as well. Definitely the topic is emotional. You are emotional. You've gone through a journey. हम सब गुजरे हैं। Everybody has gone through some journey. जो साहिल पे खड़ा है उसके लिए भी आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा ठीक है तकरीरें मैंने शेख, साहिल पे भी सुकून नहीं। ये कहना कि जो कश्ती लेके चला गया आगे उसको सुकून नहीं है, साहिल पे भी सुकून नहीं। यानी साहिल भी जो पहुंचने वाला है ना, उसने भी कोई इनिशिएटिव लिया है। वो जो घर पे बैठा है उसको भी सुकून नहीं। जो कहीं पे जाके बैठ जाओ, वो जैसे कहते हैं ना मौत भी पहुंच जाएगी कहीं भी बैठ जाओ, ये सुकून जो है। अच्छा बात मैं ना आज सिर्फ सुकून की नहीं करना चाहता, मैंने असल में उसकी जो घबराहट देखी है ना उस इंसान की, मेरा कलेजा फट गया उसका। बहुत मुझे दुख है। अभी पता नहीं शायद कमेंट्स में आ रहा है शेख उसकी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा एनोनिमस होके इंशाल्लाह। तो उस पे हम मैं चाहूंगा कि आप नहीं गुजारिश है देखेंगे कि आप वो उसको जो भी है, लेकिन मुझे तकलीफ हुई उसकी घबराहट देख के। मैंने उसको फड़फड़ाता हुआ देखा, मेरे तो खुद आंखों में आंसू हैं। हम लोग अभी पॉडकास्ट से पहले कितने थोड़े से चिल मूड में थे, लेकिन अभी पता नहीं उसकी बात मुझे याद आई है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उसको देख के। तो मैंने कहा कि पता नहीं कितने कितने बैठे होंगे कहाँ पर, और अगर मेरी आवाज़ से आज मेरी लोग जो हैं उनमें वो हिम्मत हौसला आ सके। हमने तो हमेशा उठाया है, तकरीरें की हैं। एक कमेंट ज़िंदगी में मैंने कहीं देखा कि इसकी बातें तो 10 मिनट से ज़्यादा की औकात नहीं है उनकी, ये शेख आतिफ की बातों की 10 मिनट से ज़्यादा की कोई हैसियत। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं गली गली करिया मुल्कों के गांव देहातों के चक्कर लगाता रहा कि टूटे हुए लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और इन्होंने इतनी अजीब बात मेरे बारे में कर दी। तो मैं इसी इत्मीनान से सोता हूँ रात को कि चल मेरी आवाज़ से मेरी कौम के लोग अगर सोते भी हैं एक सुकून, ये मेरा सदका, यही मेरे लिए निजात का बायस बन जाएगा कि एक इतने टूटे, वो जो जुमला है ना कि वो बिस्तर पे लेट के दिल जो फड़फड़ाता जो तेरा दिल फड़फड़ा के जो तेरी जो सीने उसे निकल निकल के, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने कहा शेख साहब ये कहाँ से आपको जुमले आ गए। अल्लाह अकबर। तो जो गुजरे हैं हुजैफा वही बयान कर सकता है ना कि वो तेरी टांगे काट जाएंगे, वो छुरे, वो धोखे, वो बेवफाइयाँ, वो डर, अंदर का डर, जिन्हें डर है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। जिन्हें डर है आज उस डर को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएगा कौम का ये बेटा और ये खादिम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज अपने लोगों के उस गम को, डर को हम मुंह देंगे। पूछें दिल भाई कोई सवाल है तो, वरना फिर मैं अपनी बात शुरू करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग जो यहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह से एक अवाम की कसीर तादाद मौजूद है, देखें अब कुछ शेयर करने से घबराना नहीं है कि अगर आप शेख साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, जस्ट लाइक ये जो पॉडकास्ट है इसका टॉपिक जो है वो चुना गया कि एक शख्स ने शेख साहब से अपना गम शेयर किया और उस गम की वजह से शेख साहब इतने उसके लिए उन्होंने इतना फील किया कि उन्होंने आज का टॉपिक पूरा उसके नाम किया कि उम्मत के कितने लोगों के अंदर इतना अभी गम और मुश्किल और परेशानी और दुख और एंजाइटी और डिप्रेशन के जो है मरीज और परेशान शुदा लोग बैठे होंगे, तो उनकी आवाज़ बनने के लिए तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। इंशाल्लाह काउंसलिंग तो मैं कर रहा हूँ, काउंसलिंग सेशंस तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हर जगह करता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ हुई और मैं भी पक चुका हूँ। तो मैं भी कब तक कंटेन करूँ, मेरा भी कलेजा फटता है कि मैं रोज सुनता हूँ कौम के कितने मेरे व्हाट्सएप, मेरा सोशल मीडिया से जो मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा कलेजा
फटने के करीब है कि मैं अभी भी खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, कोई ऊट पटांग बात ना हो कहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक इंसान जो खुलिकल इंसान उस ज़ईफ़ा है, जिसे अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है, उसके उस गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें हैं तूफ़ानों की, उसकी जो गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें तूफ़ानों की चल रही हैं, आज उन लहरों को हम इंशाअल्लाह ताला, उन लहरों पे बात होगी, उन तूफ़ानों पर बात होगी। अल्लाहु अकबर, दिस इज गिविंग मी गूज़बम्प्स लिटरली। चले इंशाल्लाह। मैं रुलाने नहीं आया लोगों को, लेकिन हम ये जरूर पूछने आए आज। हाँ, आज तो आंसू, हमें तकलीफ है, हमें इंसानियत की तकलीफ है कि इंसान है, मुसलमान है या गैर मुसलमान, इंसान के सीने में दर्द है, उसे एक तड़कता हुआ दिल ही बर्दाश्त कर, उसको फील कर सकता है। शेख मैं समझता हूँ ये हाँ। वही समझ सकता है जो गुजरा वैसे। ये बात नहीं है गुजरा हो या ना हो, मेरी कोई कहानी इतनी कोई सुपर कहानी नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है कि कहीं किस कोने में बैठ के कोई पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, मता नसरुल्लाह, अल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह मतला नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई अल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई। यानी अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु, जो अंबिया के साथ लोग थे इतना झंझोड़ में थे वो कि वो बोल पड़े मता अल्लाह तेरी मदद कहाँ रहे। ऐसे तूफान जो लोगों पे गुजर रहे होंगे, चलो आज क्या कल मेरी सांस अगर बंद भी हो जाती है, आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना, हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को, कौम की बेटों को घबराने की जरूरत नहीं, मरना तो सब ने है, लेकिन जिए तो कम से कम उस शान से जिए कि डर भी कदमों पे आके अपनी उसकी जान निकल जाए कि किसी शेर के पास आके आज मुकाबला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का सेशन जो है वो लोगों के दिलों की आवाज़ बन जाए, हाँ। उनके दिलों पे मरहम की मानंद हो। अल्लाह ताला हमारा बैठना, अल्लाह ताला हमारी बात करना कबूल मकबूल फरमाए। Let's start, get up, people, we're starting with the show. शेख, सबसे पहली चीज, हर इंसान सुकून की तलाश में, हर इंसान सुकून चाहता है, उसके लिए कई रास्ते इख्तियार करता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुकून 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 इत्मीनान सीख करते रहता है, तलब करते रहता है। सुकून है क्या? सुकून वक्ती है, दायमी है, मटेरियलिस्टिक है, spiritual ये जो लफ्ज है ना अरबी का सुकून, इसका जो बेसिक रूट है ना वो है सीन कैफ नून सकन, इसके पीछे मीम लगा दो तो ये बन जाता है मस्कन। इस सीन काफ नून की बुनियाद में है जहां हरकत खत्म हो जाती है, हरकत और उसका हिलना फड़फड़ाना, उसकी मोबिलिटी या उसकी वो सेटलमेंट को कहते हैं सकन, कि वो उसको ठहरा देती है, करार आ जाता है उसमें। मीम लगा दें मस्कन, जहां पूरे दिन की इंसान की एक्टिविटी आके ठहरती है, मस्कन घर को कहते हैं। लेकिन सीन काफ नून के पीछे मस्कन, मीम लगाया तो मस्कन बन गया। इसी तरीके से सीन काफ के आगे या लगाया और फिर नून लगाया, सिकीन छुरी को कहते हैं। छुरी जब गोश्त पे फिरती है तो जानवर की हरकत बंद हो जाती है। यही सीन काफ नून जो है सकन जिसे हम कहते हैं, इधर सीन काफ के आगे वाव लगाएं सुकून या सकीनत, सकीना भी इसी से है। इसका मतलब है कि जो कल्ब है ना, जो एक हालत से दूसरी, कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्ब कहते हैं हालत बदलने वाली चीज। इनकलाब भी इसी से निकला, एक हालत से दूसरी हालत में बदल। इंसान की नफ्सियात और जो उसके अंदर की सोची और उसके ख्याल और उसके एहसासात और उसके जज्बात और उसके इदराकात, उसके इमोशंस, उसकी माजी की बातें, उसका वैक्यूम, उसकी कंफ्यूजन्स, उसके डाउट्स, उसके शक, उसके शुभात, उसका डर, उसकी उम्मीद, उसका खौफ, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका गम, उसकी खुशी, उसका गुस्सा और गज़ब, जब ये हिलता है तो इंसान का दिल हिलता है। और इस हरकत को बेहरकत करने का नाम है सुकून, कि उसके दिल के अंदर ठहराव आ जाए, हालात और अंदर की दुनिया के बीच में ठहराव, हालात के साथ अलाइनमेंट हो जाए उसके,
माइंड की, उसके हार्ट की, उसकी सोच की, इसको कहते हैं सुकून। के दिल जो है ना, वो उसका चैन, उसका करार, उसकी राहत, उसकी वो स्टेबल हो जाए। सवाल अगला इस पे जरूर बनता है ये कि वो इनस्टेबल क्यों होता है। शेख, एक बात तो है कि सुकून का ताल्लुक दिल के साथ है। दिल के साथ, और इसी दिल की उछल कूद का नाम बेसुकूनी। इसी दिल की पोजिशन, चेंज ऑफ पोजीशन का नाम बेसुकूनी और बेकरारी। इसी दिल की छलांगों और गुलाटियों का नाम बेसुकूनी है। इसी दिल के गैर अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड गुस्से का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड उम्मीद का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेशन का नाम बेसुकूनी है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड अफकार और सोचें और कंफ्यूजन्स का नाम बेसुकूनी। बेयकीनी का नाम बेसुकूनी। शुभात और शक का नाम बेसुकूनी। गम की कंटिन्यूटी का कन्वर्जन, उससे उस गम से मुस्बत निकलने के बजाय मनफी निकलने का नाम बेसुकूनी। ये सारी अंदर की दुनिया जो रूह और नफ्स और अल्लती फिस्सदूर, ये जो इन दो सीने के, ये सीने के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है, इसके अंदर जो करार नहीं आ रहा ना, वो करार का नाम सुकून है। इसका अपनी पोजीशन के ऊपर फड़फड़ाना, ये बेसुकूनी है। उसका नाम आप एंजाइटी रख लें, क्यूरियोसिटी रख लें, डिप्रेशन रख लें, फ्रस्ट्रेशन रख लें, डिसऑर्डर्स कह लें, साइकोपैथी कह लें। ये जो भी नाम इसको आप देंगे, पीछे इंसान के माइंड की सेटल्ड पोजीशन नहीं होना, कि वो सेटल्ड नहीं। और सेटल होने का नाम है सकन, मस्कन, जहां हम घर में सेटल हो जाते। सिकीन, वो छुरी जो सेटल कर देती है उसको। तो इस दिल को सेटल करने का नाम है सुकून। बॉडी को सेटल करने का नाम सुकून नहीं है, दिल को सेटल करने का नाम सुकून। एक बहुत गहरी बात कर दी आपने कि असल सुकून जो है उसका जो उसकी जो डोमेन है वो दिल है, वो इंसान की ज़ाहिरियत नहीं है। लेकिन अगर इसको वैसे मैं काउंटर नहीं करूँगा कि आप हमारे आने खोल उस्ताद के हैं, कर रहे हैं। लेकिन अवाम क्योंकि बड़ी हमारे पास काफ़ी किस्म का मिक्स क्राउड है, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये परसेप्शन जाए कि जो ज़ाहिरी प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब का ना होना है, पैसे का, मईशत का मसला है, तंगदस्ती होना है, तो ये भी तो सुकून के मुनाफी है, या इसका हो जाना भी तो सुकून है। कि अगर मेरी सैलरी वक्त पे आ रही है, या मेरे पास मेरी वांट्स पूरी हो रही हैं, मेरे नीड्स जो हैं वो कवर हो रही हैं, मुझे कोई कस्टमर तकलीफ नहीं दे रहा, मुझे कोई ज़ाहिरी तौर पे कोई दुश्मन मेरा जो है घर के पास मौजूद नहीं है जो मेरा अमन छीन ले, तो ये भी तो सुकून को कंट्रीब्यूट करती है, नहीं करती? सवाल ये है कि ये तो थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए था। पहला ये है कि दिल जो है ना, वो कनेक्टेड है सेंसेस के साथ। नजर, समा, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। वहाँ भी अल्लाह ने कहा वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओं के पेटों से पैदा किया। ला तालमूना शैया, तुम कोई भी इल्म नहीं रखते थे। वजाअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़िदा। तो द सेंस ऑफ सीइंग से दिल के ऊपर एक असर आएगा। ठीक। द सेंस ऑफ हियरिंग विल इफेक्ट द पोजीशन ऑफ द हार्ट। सोचना, सुनना, महसूस करना, छूना, इन हिस्से दिल इफेक्ट होगा। तो जितनी भी चीजें कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उसका दिल पे एक असर होगा। या वो उसे सुकून देंगी, या उसे वो बेसुकून करेंगी, या वो उसे बीच में कहीं अटका के रखेंगी। तो पैसा, दौलत, ये सारी बातें बाद में होनी चाहिए। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए कि सुकून का ताल्लुक पहले इल्म के साथ है। एक इल्म के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। इल्म जो वो देख रहा है, जो वो सीख रहा है, जो वो महसूस कर रहा है। अब मैं सामने एक दीवार को देख रहा हूं, उस दीवार से मेरे अंदर का प्रोसेस क्या उस दीवार से ले रहा है, उसी की बेस पर मेरे दिल की हालत होगी।
मेरे माइंड सेंसेस हिलेंगी उसके लिहाज से। अगर मैं उस दीवार से खतरा महसूस कर रहा हूं तो वो खतरे की घंटी ऑन करेगा। अगर उस दीवार से मैं कोई मुस्बत चीज निकालता हूं, कोई उम्मीद लेता हूं, तो दिल उससे और मजीद उम्मीद होगा, होपफुल होगा। तो इस सबका ताल्लुक सेंसेस के साथ। जालकुम अस्समा वाला सारा वाला फिदा, आंख कान दिल दिए, लालकुम, ताकि तुम उस पर अपना एक नजरिया बनाओ। तो सुकून का एक ताल्लुक नजरिए, सोच, अकल, परसेप्शन, इल्म के साथ है, और सुकून का दूसरा ताल्लुक नीयत, अरादा, कसद, अज़म और इंटेंट के साथ। तो कंटेंट और इंटेंट सही होगा तो ही इंसान के सीने का दर्द, दिल जो है वो सुकून दे होगा। अब आप सवाल करें, आपने जो किया है कि तो एक जो ज़ाहिरियत है, जो फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या किसी दुश्मन का ज़िंदगी में आ जाना है, ये भी तो जो है सुकून के मुनाफी हैं। हमने ये कब कहा है कि इंसान के दिल के हालात ये ज़ाहिरी दुनिया से नहीं जुड़े हुए। हम फरिश्ते हैं क्या? सही। हम कोई फरिश्ते हैं कि हमें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिसमें डिज़ायर्स नहीं है? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें उस तरह से दर्द और तकलीफ नहीं होता? हम इंसान हैं भाई, और हमारे इंसान और जिस्म की कुछ रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने की, और कुछ रिक्वायरमेंट है लग्जूरियस और प्लेजर्स की, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरत नहीं है लेकिन बना ली गई हैं। माइंड जिस भी पोजीशन के ऊपर खड़ा है, बेसिक चाहिए हो या बेसिक से बढ़ के चाहिए हो। आज आप कुछ ज़्यादा ही खामोश नहीं हो गए? लुकमा नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में बोले नहीं नहीं। शेख, मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ यही चीज़ कि हम इस चीज़ का इनकार नहीं करते, क्योंकि नहीं, अक्सर आप लोगों को मुझे ये एक समझ बात आता है। बताएं, मुझे भूख लगेगी तो मुझे भूख लगेगी, मुझे सवारी करनी है, मुझे चीज़ें चाहिए, मेरे घर के अखराजात हैं, मेरे घर के मसले मसाइल हैं, मैं एक इंसान हूं, मेरी ज़रूरियात हैं। फिर उस ज़रूरियात के बाद मेरे अंदर एक दिल है जिसकी ख्वाहिशात भी हैं। ठीक है, आप मुझे ख्वाहिशात से लड़ने का दर्स दें, ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिशात पे सब्र करने का दर्स आपका अच्छा है, लेकिन मेरी मेरी बेसिक नीड्स तो मेरी बेसिक नीड्स है ना। मेरी बेसिक नीड्स में मेरी बेसिक नीड्स को लेके भी मुझे डर होगा, डेफिनेटली। मेरी बेसिक नीड्स को लेके भी मेरे अंदर कंफ्यूजन होंगी, बिल्कुल। मेरी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात को लेके मेरे अंदर खौफ भी होगा, मेरी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात को लेके मेरे अंदर साइकोपैथीज भी होंगी। और अगर मैं बेसिक से ऊपर जाके हो गया हूं तो मेरी लग्जरी के साथ भी मेरा सुकून जुड़ा हुआ होगा। मेरी तरबियत कैसे हुई भी है, मेरा माइंड कैसे कंडीशनड है, मेरा दिल कैसे सोचता है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया या मेरे तालीमी इदारों ने मुझे सिखाया, अब तो मैं वही हो चुका हूं ना जो आपने मेरे अंदर डाल दिया है। तो मेरा दिल नहीं मानता भी शायद इस बात को, एक आम इंसान के, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह की याद में तेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। ये शायद नहीं हमारी कौम को भी हजम हो या किसी शख्स को भी हजम ना हो। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कंडीशनड हो चुका हुआ है कि दिल हिलता भी जाहिरियत से है, और ये हिस्सी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, और सुकून भी इससे होता है। और हो सकता है और हुआ भी है कि एक कौम मटीरियल से अपना सुकून जोड़ती नहीं थी कभी, हम्म, ये माजी में हुआ है। सही। तो इट इज ऑल ऑन द तरबिया। कुछ लोग आग के कोयलों से गुजर जाते हैं और उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उनके माइंड कंडीशनड है उस वक्त पेन में अपने आप को डाइवर्ट करने के लिहाज। और कुछ लोग पानी पे चलते हुए भी आग में ही रहते हैं। कुछ लोग कैदों में बैठ के भी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कैदों में रह के भी जन्नतों में रहे। वो कहते थे ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जन्नत मेरे सीने में बसती है, अल्लाहु अकबर। बाहर से तुम जितनी भी जेलों में डाल दोगे मेरे सीने की जन्नत कैसे छीनो। और कुछ लोग वाकई दुनिया में जन्नतों और बागात में थे, मगर उनके सीने के अंदर, उनकी साइकोलॉजी के अंदर वो किसी और तबाहियों में गए हुए थे, तो इसलिए वो बेसकूनी थी। जाहिरियत का दिल पर असर होता है, मैं इसका इनकार नहीं हूं, दिल और माइंड के ऊपर, लेकिन तरबियत और नरिशमेंट बताएगी ना कि वो जाहिरियत कितना इफेक्ट करेगी कितना नहीं करेगी। कि मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, ये बातें यहां पर करके भूख दर्द पैदा करेगी, बच्चे हैं, बीवी है, बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई है वो, या बीमार पड़ा हुआ, या माँ बाप है। आप मुझे ये सबक कहेंगे ना कि सब्र करो, मुश्किल है,
मुश्किल है। मैं एक तकलीफ में, मैं आज तकलीफ में देख के आया हूं किसी को 3 दिन पहले, तो मैंने ये टॉपिक आगे से आप लोगों को कोट किया। तो ये कहना कि भाई मैं मैन ऑफ स्टील बन जाऊं, मैं मैन ऑफ स्टील नहीं हूं। आप सल्लम भी रोते थे, तकलीफ दी है इन्होंने आप सल्लम, उस इंसान को जिसमें अल्लाह ने इतना कमाल रखा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं मर्द रोता नहीं है। आप सल्लम को इन्होंने कितना खूनम खून कर दिया। आप सल्लम को दांत मुबारक, आप सबको दर्द नहीं होता होगा कि मैं तुम्हारा नबी, मैं तुम्हारे बाप से भी बढ़कर तुम्हारी मेरी हैसियत है उम्मत के, और ये तुमने बाप के साथ किया। तकलीफ किस आपका इंसान को तकलीफ नहीं, तकलीफ होती है आदिल भाई, लेकिन एंड में कौम को अपनी परसेप्शनल ट्रेनिंग ही करवाई जाएगी उन बलाओं से लड़ने के लिए। फेयर इनफ। मैं जो इससे पूरा आप अब एक्सट्रैक्ट करके आप देते हैं जो आप अखज़ कर रहा हूँ, मैं अवाम के लिए बड़ा सिंपल फॉर्म के अंदर पेश करना चाहूँगा ताकि हम आगे चलें। फिर सवाल मैंने शेख साहब से ये किया था कि क्या ज़ाहिरियत पे जो इंसान की मुश्किलात हैं, जो उसके मईशत के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, क्या वो सुकून को कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं करते, या फिर अगर वो इंसान के पूरे नहीं हो रहे तो ये कह दिया जाए कि भाई तुम सब्र करके अल्लाह ताला से ज़िक्र अस्कार करके जो है सुकून पालो। तो ये क्या प्रैक्टिकल है? नहीं। तो इसमें शेख साहब ने यही कहा कि मैं ज़ाहिरियत का मुनकर नहीं हूँ, या फिर जो इंसान असबाब से जो सुकून हासिल होता है, जो ज़रूरियात है इंसान की या बुनियादी ख्वाहिशात भी हैं, उससे जो है मुनकर नहीं है। वो तो इंसान की पूरी होंगी, अगर नहीं होंगी तो उससे दर्द जो पैदा होगा, जाहिर सी बात है वो इंसान का सुकून जो है वो ख़त्म करेगा। लेकिन अगर ज़ाहिरियत का या सबब का होना इज इक्वल टू सुकून है और ना होना इज नॉट इक्वल टू सुकून है, इसका शेख साहब ने जो है वो अभी जो है वो मुझसे अग्री नहीं किया, और अभी आगे चल के इस पर इंशाल्लाह हम मजीद शेख साहब से क्लैरिफिकेशन लेंगे कि उससे जो है वो क्या मुराद है। सही चल रहा है, टेंशन तो नहीं है कोई? मैं सही हूँ, आप बताएं लोगों के सही लोग तो भाई लोग मिलना चाहते हैं आपसे, और जो है वो लोगों की बातों को किस तरह डील करें, और आगे चलेंगे ना, हम आगे चलेंगे। बलाएं बाहर नहीं होती, बलाएं अंदर होती। जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है आगे। कि क्या आपको तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फर्स्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पहले आपने अपने आप को जीतना है, और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा, अंदर से गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से, और वो गंदा भी हमने, वो ईवल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया हुआ। तो ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं और सब अपने अस्कार भी करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है। ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा, और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। तभी तो जिन घुसता है अंदर, चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में वो फीड करते हैं। तो सब आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भी पढ़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाजों से इनको बड़ी सट लगेगी अभी, क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिए से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूं ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे, जब अकीदा मजबूत हो इंसान का, अब उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। मर जाएगा ना, एंड में मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत? मरना तो सबने है ना, घबराए क्यों? और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैर मिन्हू का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी। आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए? तो माइंड सॉलिड रखेंगे या खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे? अकीदा सॉलिड रखें, माइंड सॉलिड रखें, तौहीद पक्की रखें अपनी कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो फिर मैं देखता हूं कैसे फटकती हैं ये चीजें। लोग हमारे पास पूरी दुनिया जहां से केसेस भेजते हैं, फलां हो गया, ये जादू हो गया। हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? हमारे लोगों को क्या हो गया?
एक मुवाहिद को गिराएंगे ये लोग, एक मुवाहिद गिराएंगे ये लोग, एक तौहीद वाला जिसकी तौहीद रासिख है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको गिराएगा एक शैतान और एक इब्लीस और एक जिन और एक इफरीत। क्या हो गया हम लोगों को? तो द पॉइंट इज के वेयर वाज आई, सुकून भी इंसान के दिल में है, और जो लड़ाई और जो बेसुकूनी और जो उसको तबाह करने वाली चीजें वो भी सब अंदर है, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको, मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको? क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की, ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाह अकबर। उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पर बनाए, क्या इसका निमो बदल क्या है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई कि वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको, वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका, घबरा, उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी, ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है, किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह ही नहीं लगाता है। हमने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। बैठा हुआ है एक शेर कौम का एक बेटा, मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, और जैक नहीं लग रहा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। कौम की बेटियों की रोज की फाइट है, शादियां हो गई होंगी, गलत हो गई, कितनी खावंदों से पिसी हुई होंगी, कितनी बीवियों से परेशान होंगे, कितनी चापलूसियों के तहत मां से लड़वा दिया होगा किसी ने, कितनी चापलूसियों से साजिशें करे। साजिश नहीं है, हमें कितना बड़ा गम मतलब सियासत नहीं आती है हमें शेख साहब, ये मेरा गम, ये मैंने सवाल सुने इन कानों से आंखों से देखे। शेख साहब हमसे सियासत नहीं होती, अगला हमें मुंह के बल मारता है आके, हमसे सियासत नहीं होती। शेख साहब आप हमसे ये पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हाय मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं अपने लोगों के ऊपर, बेचारे कहते हैं पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हमसे मुनाफिक हैंडल नहीं होते, हमसे ये सियासतें नहीं होती शेख साहब जो आप बातें करते हैं। अल्लाहू अकबर, काश के ये सीना फाड़ के हम रख सकते लोगों के आगे, काश, अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये आंख भी किसी की तरफ तूने गलत तरीके से देखी है ना और वो ऑफेंड हो गया है? का भी हिसाब देना होगा दिल। हमें अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा,
वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। अरे आसमानों की दुनिया तो आसमानों की दुनिया है। लोग पता है क्या कहते हैं, सब थक गए हैं सबर कर। कितना सबर, कितना बार आता है शेख, कितना सबर, कहाँ तक सफर? कहाँ तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के दर्द दिल फट जाता है कि मैं इनको इतना ही सबर। चलता रहे, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा। कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू टेक अलोन, एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है कि इंसान, ये तन्हाइयों का सफर है, लेकिन ये इसको ठीक कर लेंगे, सही हो जाएगी। वो जो इतनी बड़ी है ना, वो इतनी सी दिखना शुरू हो जाए। और ये जिस तरीके से होगा दिल भाई, वो तरीकेकार जो है ना, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं इनका फोकस ले आऊं। कि मुश्किलात को अगर देखना चाहेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां और दुख और गम इतने हैं कि गिन गिन के थक जाएंगे। खुद आप जो है वो गम और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो जाएंगे अगर आपने गम खाली देखना शुरू कर दिया। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव इट। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरीके से अपने इल्म के साथ बैलेंस करते हैं, उसको किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस करते हैं। और यही आर्ट हम जो है सिखाना चाहते हैं और ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बाहर नहीं है, खारिज में मसला नहीं है, मसला इंसान के दिल में है। अगर इंसान का दिल ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर दिल बिगड़ गया सारे मामला बिगड़ जाएंगे। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदी मुद्गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के तमाम हालात सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक गम भी उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर तो इंसान ने तूफ़ानों से लड़ना है। बिल्कुल क्यों शेख? बिल्कुल नहीं, शायर के लिए भी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, कंजूस के लिए भी ये जिंदगी मुश्किल है। कंजूस रखना भी अपने आप को एक अज़ाब है बहुत बड़ा, और सखावत भी एक मुश्किल है। इन्ना का काद होने ला रब्बी का कद, मुश्किल सफर है जिंदगी। जन्नतों से निकलने के बाद आज़ीम एक मुश्किल सफर है, ये आसान काट नहीं। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया, और इंसान ने खुद के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बयान नहीं हो सकता। वो है ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अस्क़ाल निकालेगी, ये अपना वजन जो इसने अंदर दबोया हुआ है। दोनों तफसीरें हैं, एक खजाना निकालेगी और दूसरे इसके बाद जो राज हैं जो इस जमीन के पास, जो इस जमीन ने लैलो नहार देखे हैं सदियों से, ये जमीन वो अपने लैलो वो बोझ निकालेगी जमीन जो इसने देखा है। इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है दिल भाई, क्या क्या नहीं किया लोगों ने। बल्कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ये सफ़ा के अंदर ही कोर्स के अंदर तफसीर पढ़ा रहा था, वो आयत आई कि माँ बकत अलैहिमुस समाउ, यानी वो लोग दुनिया से गए और किस तरह दुनिया से गए हैं कि जाने के बाद उनके ना आसमान उन पे रोईन और ना ज़मीन पे। यानी आसमान और ज़मीन रोते हैं कि इंसान के ऊपर, तो क्या हस्ती। और एक सहाबी दुनिया से गया रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह का अर्श हिल गया उसके ऊपर। साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह, क्या मतलब सोचे हैं, ये कलेजों के अंदर पर था तो हिलता। जाहिर से तो जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इंसान का, जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इसका क्या कद है। जाहिर पे तो फतवे लगाते हैं हम लोग। वही वाकया जो आप सुनाते थे सहाबा का, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पे चढ़े तो उनकी पतली सी जो पिंडलियां थी वो देखकर सहाबा मुस्कुराए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बैकअप करते थे सहाबा को, आपने कहा अगर अब्दुल्ला बिन मसूद की एक पिंडली अल्लाह की मिजान में रख दी जाए तो ओहद पहाड़ से ज्यादा। अल्लाह, वो बड़े लोग थे, मतलब वो तो बहुत बड़े लोग थे। एक वही कलेजा था ना, बनाया आप सल्लम ने उनको। अच्छा, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको चूज किया, मिस्रियों को नहीं दिया अल्लाह ने। बेहतरीन दिल थे, बेहतरीन दिल अल्लाह ने इंसानों के दिलों के अंदर नहीं, अल्लाह ने रूमियों को देखा और वो अपने आर्किटेक्चर्स और अपने डिजाइन और अपनी सकाफत और अपनी रिसर्च पे, फिलॉसफी पे कहाँ उरूज पे खड़े थे। अल्लाह ने हिंदुओं को देखा होगा उस टाइम पर,
हिंदुस्तान भी था ना उस टाइम पर। अल्लाह ने फारस को देखा, अल्लाह ने मिस्रियों को देखा, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी इनको, अल्लाह ने दी तो अरब के ये सहरा में रहने वाले लोगों को अल्लाह ने कहा। क्यों? दिल अल्लाह को पसंद आ गया। पॉइंट है ऑल अबाउट अला वहियल कल्ब, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अब इस दिल को जिसमें सोचे आती हैं, जिसको गुस्सा चढ़ता है, जिसको गैज़ व गज़ब आता है, जिसको बेचैनी होती है, जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, कुछ यादें तंग करती हैं और कुछ को वो रातें तंग करती हैं। ये दिल ही को वो मिजाज तंग करता है, अपना मिजाज तंग करता है, वो मकान और जमान तंग करता है। इसी में उम्मीद टूटती है फिर बनती है, इसी दिल के अंदर शक आता है, यकीन भी यही टूटता है, यकीन का कब्रिस्तान भी यही और यकीन का बाग भी यही। इसी में इल्म है और इसी में जुल्म है, इसी में जहालत है, इसी में बगावत है, इसी में बेचैनी है और इसी में हसद है, इसी में तकब्बुर है और इसी दिल के अंदर ही इंसान में आजिज़ी है। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है ना वो मन के साथ, अल्लती फी सुदूर। तो जो भी कुछ हो रहा है आज आपके साथ, बहुत सवाल आया जी, अंदर का डर, अंदर का डर, सब अंदर है। दुनिया और कायनात कल भी वही थी, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला। यही लोग कल थे, आज है। हम डार्विन की एवोल्यूशन को नहीं मानते, हम एवोल्यूशन डेवलपमेंट में तो मान सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज के लिहाज से नहीं हम मानते। इंसान कल भी यही था, हम रिजाल व नहनु रिजाल, और यही लोग थे, यही दुनिया थी, यही मटीरियल था। यही दुनिया जो आज बाहर है, कुछ लोगों को चूंटी से हिल जाती थी कुछ की, और यही दुनिया थी उन्हीं कुछ लोगों की जिनको बड़े बड़े वो खुद एक पहाड़ बन गए, वो खुद एक पहाड़ बन गए, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ नहीं हिला सके। ऑल इन द हार्ट, यहाँ है सब कुछ। वो बलाएं हमारे अंदर किसी ने पैदा कर दी या हमने खुद पैदा की। तो पहला उसूल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं पहला उसूल उस सुकून का, उन मायूसियों से, उन कुनूत और यास से निकलने का। फला तुलूमुनी उलूमु। अच्छा, अपने आप की भी मलामत करनी है तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना, अपने आप को गलत कहना है तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना, अपने आप को ठीक कहना है तो एरोगेंस में नहीं, तकब्बुर में नहीं जाना। ये दो चीज़ों के साथ इस्लाह शुरू होती है, ये दो चीज़ों के साथ फाइट शुरू होती है। कि मैंने अपने आप को इस तरह गलत नहीं कहना कि मैं शक में ही चला जाऊं और वजूद का इनकार कर दूं अपने, और मैंने अपने आप को इस तरह ठीक नहीं कहना कि मैं तकब्बुर का दावा कर दूं, वो भी क्लेम कर दूं जो मेरी औकात नहीं है। दिस इज द स्टार्ट कि जो भी आपको चीज़ डिप्रेस कर रही है वो गम है ना। ये दो चीज़ों पर मबनी है बाय द वे। मुस्तकबिल का खौफ होगा, तीन चीज़ें ले लेते हैं हम, तीन चीज़ों पर बात होगी तो इंसान के मन सुकून की तरफ जा सकता है। मुस्तकबिल का होगा खौफ। हसन भाई आप खामोश हैं? आपकी बातें नहीं तो वो स्टैट्स कहाँ गए जो सुसाइड वाले पढ़ने थे हम? नहीं, वो ऐसे सुसाइड नहीं। मुझे कमेंट बड़ा जबरदस्त लगा, किसी ने पूछा कि शेख साहब आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? क्यों? मैं क्या लोहे का बना जो? कभी गम आए? मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैं तो इसी पे मुझे बड़ी होप मिलती है, यकीन मान, कभी नहीं हो सकता। मोमिन को गम आ सकता है, मोमिन को तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो दायमी नहीं हो सकता। क्यों? कभी गम आए? चले भाई, शेख साहब ने जवाब दे दिया आज, शेख साहब ने आज जवाब दे दिया। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि भाई मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये शेख साहब ने कैसे बोल दिया? शेख साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, दायमी नहीं हो सकता, निकल जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। वो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हुआ 15 साल से डिप्रेशन में ही है भाई, 25 साल से है, इसी में जिंदगी गुजर। डिप्रेशन उसकी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट स्टेट का नाम है, जो आपके साथ होगा ही होगा। वो तो गम तो आप ये कि हम इंसान हैं हमें गम तो मिलेगा, वो जो उसकी कंसिस्टेंट स्टेट है, जो उसने उसको थाम के रखा हुआ है। हम यहाँ से आज के पॉडकास्ट का हाउ इज द रिस्पॉन्स? माशाल्लाह, रिस्पॉन्स वेरी गुड माशाल्लाह से। लोग
लोगों को सकून, संडे को ही होगा मतलब। हमें बस ये बताएं हमारे लोगों के कलेजे ठंडे हुए हैं नहीं हुए हैं? यही आवाज है ना जो अल्लाह की दी हुई गिफ्ट है। तो आज बताएं हमें क्या बोलना है इनको आज ये कहने के लिए कि घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है। खान साहब भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई घबराने की बात नहीं है। यही तूफान इतने से हो जाएंगे आपके सामने। वो कभी पता नहीं तकरीर, वो तकरीरों में था ना, वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। अच्छा स्टेज पर खुद ही निकलता है ये सब कुछ, पता नहीं कहां से निकलता है। मुझे एक वैसे है सवाल, पता कहाँ से? मैं अपना बताऊं, मैं आपके साथ ट्रैवल करता हूँ लेक्चर्स वगैरह के अंदर, मैं कहता हूँ बैक टू बैक 5 इवेंट्स एक साथ निपटाते हैं। मैं आपसे वही बार बार सवाल करता हूँ कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर उसका वही आप बताते हैं कि जब इंसान अभी खुबैब भी मेरे साथ है ना, शेख खुबैब भी, वो भी यही कह रहे हैं शेख आपके लेक्चर से पहले तक हम आपको देख रहे होते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, निकलता का। मैं ये दिल दिल में बहुत कुछ है। आपके लेक्चर्स में अटेंड करते साथ साथ और इवेंट्स के साथ के जो सबसे टफेस्ट लेक्चर होता है वहाँ सबसे खतरनाक, जो सबसे टफेस्ट क्राउड होती है वहाँ सबसे टफेस्ट क्राउड होता है। यहाँ का कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टी स्पीकर्स होते हैं, उससे पहले आपकी स्पीच से पहले काफी लोग आते हैं। हाँ, वहाँ पे कंटेंट जो निकलता है वो तो अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही निकालता है, लेकिन पता नहीं कुछ। लेकिन शेख वही बात कंटेंट वही आपकी बात हाँ, दिल से निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती। वो सवाल ये आया कि आवाज में दर्द कैसे, आवाज में दर्द तेरे आएगा जब तू उस दर्द से गुजरेगा। जब वो काटेंगे लोग तो वो दर्द निकलेगा इंसान का, वो तासीर बनेगा उस। तो हम अब फोकस इस पे करेंगे आदिल भाई। 3 चीजें हैं जो इंसान के, लिख लें सब जिन्होंने लिखना। मैं प्राइवेट मेंटरशिप तो अब शायद नहीं, वो दौर अच्छे थे हुज़ैफा जब हम शागिर्दी आसान थी। अब कहाँ जाऊं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और कितने गिले हैं, कहाँ जाऊं मैं। लेकिन हम आपके साथ हैं, उठाएं कलम कागज और लिखें। नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया। ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, हम कोई साइंस के मुनकर थोड़ी हैं, मुशाहिदे के मुनकर थोड़ी। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आपसे सल्लम ने आके टूटे हुओं को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, कल्ला ला यख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। आपसे सल्लम जब पहली वही के बाद आए ना, अल्लाह आपसे सल्लम थोड़े से परेशान थे उस टाइम। कायनात का इमाम देखें परेशान वहां पे बेचारे, बीवी भी हो तो खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कल्ला, आपने कहा हरगिज नहीं, कल्ला ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आप लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे, हैं आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते हैं, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं। आप जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा कर सकते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है ऐ मेरे हबीब। और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम 2 झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये निकल गए हैं। कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूं क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील। कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, then why the world matters। तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन। जान दे, लेट इट गो, खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख, दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सजनों, पाकिस्तानियों, और जो खुद से और अल्लाह से मिल जाते हैं, दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए कि बताएं इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे। तो 3 चीजें होंगी। रील भाई का झक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा। अल्लाहु अकबर शेख, कैसी बात करती है आप। भाई का हक आके आप लोगों का बहुत खतरा है।
आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आज मुझे। नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री। 3 चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना, वो कलेजा हिला हुआ है। नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। और मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया है मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुझे खौफ भी नहीं होगा और हज़न या हुज़न गम भी नहीं होगा। खौफ और हज़न को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, वो कमर जो छली कर दी। वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके। उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके। वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका। वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका। वो आंसू जो आंख तक आ ना सका। वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी। वो तन्हाइयां जो ये मजमे देख नहीं सके उसकी। महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम। वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके। वो जो चाहता था ये 2 मिनट जो कहते हैं ना, 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का है, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना आ सका। क्योंकि तू हमेशा से लोगों में फिट इन था। तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी। तूने वो किया जो सब चाहते थे। रेबर से हट के चलने के अंदर जो बात है, तभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शहसवार की। सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है। और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता, यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं। आती है ना फीलिंग, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूं, मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल। जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की। हाय, झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से भाग, हिम्मत नहीं थी है, हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं थी। वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तहरीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए इस दुनिया से अपना दर्द। वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, और वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके, ये दुनिया जो समझ ना सके। रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे। मैं उनसे कहता हूं दर्दों तकलीफों, वो मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, है रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, ये छोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया। वो जो फतवे लगा गए उन सब, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता है। ये गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगी अगर
नहीं लगे आज हमारे दर्स को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ? 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं। 16 साल कहां थी कौम? आई वॉजंट इवन डिस्कवर्ड। और अगर चला भी जाएगा तो क्या है? ये सही होना चाहिए। तो यह मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई। या गम होगा माजी का जो बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड। वो कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और रोज कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, फिर रोज जख्मी होके जाएगा तू। फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत। तो यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताद जी, और जो गुस्सा पाला हुआ है अंदर कैसे कंटेन करेंगे हम शेख। जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सब्र, कितना सब्र शेख, इतना सब्र। ठीक है दिल भाई, ये बेस लाइन है। तो आप बोल ही कुछ नहीं रहे हैं दोनों हैं? नहीं, यू शुड नॉट बी स्पीचलेस, यू शुड स्पीक। जहाँ तक मैं, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स को दोबारा से जो है लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, शेख साहब ने अहम तरीन 3 पॉइंट्स बताए हैं कि जितना भी आपके अंदर इस्तिराब है, बेसुकूनी है, और आपके दिल के ऊपर जितने भी तूफानात आज गुजर रहे हैं, उसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात। पहली, या तो फ्यूचर का कोई खौफ है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फलां चीज़ जो है वो धोखा ना दे जाए, तो ये इस्तिराब होगा एक आपके दिलों के अंदर। दूसरा, या तो माजी का कोई गम होगा, कोई इवेंट होगा कि आपके साथ कुछ हो गया हो या आप कोई चीज़ हासिल ना कर पाए। तीसरा, वो फ्रस्ट्रेशन होगी कि लोगों ने जो आपके साथ किया आप उसका जवाब नहीं दे सके, या आपको क्या करना चाहिए था आप वो कर नहीं सके। अपनी गलतियां माजी की आज जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इंसान सुसाइडल भी हो सकता है, दूसरों पे एग्रेशन भी कर सकता है, दूसरों पे जुल्म भी कर सकता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इंसान के दिल के अंदर ये 3 ही इस्तिराब होंगे जिससे वो गुजर रहा है, और वो मुख्तलिफ सूरतों इसने ही अदील आगे कुछ बनना है। यही या डिप्रेशन बन जाएगा, या यही उसकी ताकत बन जाएगी, या यही डिप्रेशन बने। डिप्रेशन तो बन गया, एंग्जाइटी तो बन गई। ताकत किस तरह बनेगी? एंग्जाइटी तो शुरू का प्रोसेस है ना, कि आप वो एक ऐसे, एंग्जाइटी असल में एंग्शियसनेस का नाम है ना, कि एंग्जाइटी फियर से जुड़ी हुई है, खौफ से ज्यादा जुड़ी हुई है। जब वो एक है, जब मन जो है इंसान का, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स हसन? आपने यहाँ पे एक पॉइंट, आपने गुजरते गुजरते एक जो है ना नहर और खोल दी। वो ये है कि ये बताएं, आपने कहा ये एंग्जाइटी बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, ये ताकत भी बन सकती है। हाँ, ये ताकत किस तरह बनेगी? ये तो वबाल है तीनों इंसान पे बज़ाहिर। ये ताकत बनेगी, मैं बताता हूँ। पहले ये मुझे जवाब दें जो सब सुन रहे हैं, कि सुकून मिला इनको कुछ अभी? बहुत पॉजिटिव।
आर आवर पीपल फीलिंग अ बिट स्ट्रेस कम हुआ लोगों का? लोग कह रहे थे फ्रस्ट्रेशन अजाब है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि दिल में जाके तो नहीं बातें, लफ्ज लफ्ज में होती। ये पूछे ना इनसे कि स्ट्रेस कम हुए, सोचे है ना? अगर आप जवाब देंगे तो शेख साहब आगे चलेंगे। जवाब शेख साहब ने देना नहीं ना भी देखो, मसला नहीं, सोचे है ना, सोचे तंग कर रही है ना, माजी की सोचे हैं, मुस्तकबिल की सोचे। मेस्मराइज्ड, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात के ये ताकत कैसे बनेगी तो बात की कहानी। स्ट्रेस तो शेख आपको देख के ही कम हो जाता अच्छा चलें, अब ये तो ज्यादा ही हो गई है यहाँ पर, चलें आगे चलें। अदील भाई को जो ना वैसे है। शेख ये भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। सही है, कर लें, आपको मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके भी स्ट्रेस परेशानियों को ताकत बनाए आपकी। आमीन आमीन। ये तीन ताकत कैसे बनेंगे, बात की बात। माशाल्लाह शेख नूर अहमद लशारी is here with us also। सलाम कह रहे हैं शेख आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नूर अहमद लशारी शेखुना हफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह ताला शेख साहब आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलमान अदील is here from न्यूयॉर्क। सलमान को न्यूयॉर्क में मेरा सलाम प्यार सबको। लोग ये भी गिला, इस्लामाबाद स्वीडन। स्वीडन में बड़ा भाई क्या कह रहे थे आप स्वीडन के बारे में? स्वीडन में हमारे भाई है 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं स्वीडन में इस वक्त। स्वीडन में 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और दूसरा ये मैं पढ़ रहा था शाह कि हुसैन हमारे साथ स्वीडन से मौजूद है और वो कह रहे हैं कि शाह साहब सलाम वालेकुम आपको हमारी तरफ कह से। रहे हैं फीलिंग गुड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं बोझ कम हो रहा है हमारा। मंजिलों से रास्ते मत मांग, ना मांग रस्तों को मंजिल अता कर। मतलब के अल्फाज याद हो गए लोग। बस ठीक है, आगे, अब ज्यादा नहीं कोई मसला नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी याद है कुछ। चलें जी आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले शेख, सवाल जो है जहां से हम स्टार्ट लेते हैं ये कि आपने ये तीन प्रॉब्लम्स बताई, दिल में ये तीन किस्म या फ्यूचर का खौफ होगा, या माजी का गम होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी कि निकाला नहीं मैंने अपना आप, जो इन दोनों की बेसिस पर कुछ पल रहा होगा ना। लेकिन शेख लिख लिया ये इसी की परमानेंट स्टेट डिप्रेशन बनेगी, इसी की परमानेंट स्टेट डिसऑर्डर्स बनेगी, मेजर डिप्रेसिव हो, बाइपोलर्स हो, ये इसी की कंटिन्यूटी होनी है। ये कहना किसी को गम नहीं आएगा, खौफ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नहीं आना अननेचुरल है। ताकत वाली बात से पहले एक और चीज, ये कहना कि अगर तुम अल्लाह वाले हो जाओगे तुम्हें तकलीफें और गम परेशानी नहीं, ये इस बात पे क्या हकीकत? तुम अगर अल्लाह की तरफ आ जाओगे मुश्किलात नहीं आएंगी। उस पर मैं आता हूँ, मैं दीन के आंसर पे बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा मेडिकल और साइकोलॉजिकल भी आना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि अल्लाह के साथ भी जो कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, तो मीडियम जिसके ऊपर काम करना है वो दिल ही है ना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कल भी मीडियम है ना। अल्लाह के साथ भी दिल को ही ठीक किया जाएगा। दिल है माइंड, आदमी की सोच, वो सोच जो बचपन से पली हुई है, वो सोच जो बचपन से बनी है, वो सोच जो पली है, बड़ी है, और फिर उसके साथ नज़रियात जुड़ गए। उन नज़रियात के तहत वो दुनिया को देखता है और उसी नज़रियात के तहत उसे महसूस होती हैं चीज़ें। हो सकता है एक चीज़ उसके लिए अजाब नहीं है मगर उसे सवाब समझता है, और एक चीज़ उसके लिए जजा नहीं है, उसको सजा समझता है। इट्स ऑल द परसेप्शन। तो बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा। बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा। सोच बदल लें, 60% डिप्रेशन खत्म। सोच बदल लें। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला तो इसके ऊपर ये है कि ये जो भी है खौफ, ये भी हमने ही पाला हुआ। खारिज की बला में इतना खौफ शायद ना हो। ऑल इज गुड। माजी का गम भी हमने पाला। देखें, बुलाना नेचुरल है, पालना अननेचुरल है। इंसान मिनन निस्यान, निस्यान भूल जाना नेचुरल है। इंसान को छोड़ देंगे वो सो जाएगा, माइंड को छोड़ देंगे वो खुद ही सो जाएगा। ना सोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना सोने की प्रैक्टिस है आपको। वो तो आप छोड़ देंगे। बोलना आसान है, बोलना आसान है, पालना मुश्किल है। आप खुद पालते हैं। सोना आसान है, इंसोम्निया मुश्किल है। आपको 1000 रीजंस मिल जाते हैं किसी को माफ करने के या बुलाने के, लेकिन हम याद करते नहीं वापस रिवाइव नहीं, वो आप नहीं करते। इन्ना नफ्सल लमारतुम बिसू, नफ्स का है ना। तो माइंड, नफ्स का, माइंड के 3 स्टेट्स हैं।
एक स्टेट वो है जहां नफ्स आपको चलाता है और आप नफ्स के थ्रू चलते हो। दूसरा स्टेट है जिसमें 50-50 होती है। नफ्स जो है वो महसूस करता है गलतियों को, लेकिन पावर इतनी नहीं होती इंसान की कि वो नफ्स को चला सके। इसे नफ्स लवामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स। और चौथा स्टेट वो है जहां बंदा नफ्स को चलाता है, नफ्स बंदे को नहीं चलाती। नफ्स आपको लगाम देता है। फिर आपका दूसरा दुश्मन इब्लीस शैतान लगा हुआ है। अभी तो माइंड, आपके मन के अंदर नफ्स की अपनी एक बावलापन चल रहा होगा, क्योंकि आपने जो उसको दिया है वो पहले आप उसको देते हो, फिर वो आपको देता है। और जब वो आपको देता है ना तो वो सब कुछ ले लेता है। इसलिए पहले स्टेट में कहते हैं कागज कलम उठा लें, इल्मी बहस है ये। और इल्मी भी नहीं है सिर्फ किताबी, ये तजर्बा सिखा रहा हूं। चाहे साइकोलॉजी में कोई 4 साल का बैचलर्स ना किया हो या साइकेट्री, ये तजर्बा सिखा रहा है एक उस्ताद आपको। तजर्बे से हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे लेके चलना है, खुद ही सेट हो जाएंगे आप। मैं बता रहा हूं आप सुकून की सोएंगे इंशाल्लाह ताला। सारे मन है, उसमें सोचे हैं, उसमें डाली हुई है, तो वो खुद ख्याल बना लेता है। असल मसला है ख्याल का, तखय्युल का। हो सकता है बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन मन को डर लग रहा होगा। और जहां डरने का वहां मन डरेगा नहीं शायद। पर्सपेक्टिव, आधा डिप्रेशन पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है जब हम उसको दिखाने का अंदाज। लेकिन वो ये 1 मिनट में नहीं होगा ना, 1 मिनट में बनाया भी नहीं था, 1 मिनट में सही भी नहीं होगा। तो वक्ती तो हो सकता है, इसलिए वहां गोली आ जाती है। तो जो आपके जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, शेख, इस पे थोड़ी बात ज्यादा जो है वो करें। लोग बहुत पूछ रहे हैं ये ड्रग्स और जो जितने भी एंजाइटी से बचने के लिए डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आता हूं उसके चाहे ऊपर। वो नहीं भाई, माइंड है, पहले वो उसको खुद दिए जा रहा है सही बगैर उस्ताद के। सही हमारी पूरी कौम का और हमारे सारे लोगों का एक बहुत बड़ा ये एलिमेंट है आदमी है। कि इनर डाइव और डीपर डाइव, और अंदर जो उसने खुद शनासाई का सफर जब शुरू, अव्वल तो अपने आप को जानना नहीं है। जब जानना है, जब जानता है, तो उस वक्त जो है ना वो बगैर उस्ताद के चला जाता है। अव्वल तो सारी जिंदगी या जितनी भी जिंदगी का हिस्सा है, मुहासबा, अपने नफ्स का मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी, अपने अंदर की तारों की कोई स्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली में। फैमिली ने सिखा दिया हुआ है कि भाई उनकी 4 गाड़ियां, आपकी 8 होनी चाहिए, उनके 2 घर हैं, आपके 5 होने। मटीरियलिज्म ही सिखाया ना फैमिली ने, यही चलेगा। तो जो पिलाया हुआ है वो पालते गए आप यही मटीरियल। यालमुना ज़ाहिरा मिनल हयात दुनिया सिखाया ना हमने। ठीक, मैं दुनिया का मुनकिर, मैं दुनिया कॉन्कर करने में बिलीव करता हूं मुसलमानों के लिए। दुनिया की तायसा अब्दो दिरहम व अब्दो दिनार थोड़ी बनाने का कह रहा हूं, लेकिन मुसलमान दुनिया कॉन्कर ना करे, ये सोच कहां से आ गई? तो अगर नहीं होता तो आप सल्लम के बाद फिर ये कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन और ये क्यों चले गए? साहबा थी ना उनके अंदर, उनमें भूख नहीं थी खाने की, उनमें भूख थी उस एनर्जी को चैनलाइज करके लोगों की जिंदगी में उस चीज को लेके जाने की। दैट्स व्हाट केप्ट देम गोइंग। सो द एलिमेंट इज कि जो देंगे, फिर वो जो अंदर से फायर करेगा ना, उधर से वो जिस तरह वो फायर करता है, जिस तरह वो मामलात करता है, जिस तरह वो मामलात करता है, तो घबराहट हो जाती है। घबराहट और एंजाइटी की पहली रीजन ये होती है जब मन एक ऐसे ख्याल के साथ जुड़ता है जिस ख्याल की दुनिया के साथ वो इनसिक्योर फील करता है, जिस ख्याल की दुनिया में वो अननोन है, जिस ख्याल की दुनिया के अंदर उसने प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट नहीं किए हुए, जिस दुनिया के साथ उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज के प्रोटोकॉल्स नहीं खड़े हुए। जिस गया खुद ही था, पहले खुद ही गया लेके, खुद ही सोच सोच के गया, या सोच डाल डाल के गया, या सोच सोच के गया, लेके खुद जे गया। या तो सोबत गलत थी या वो जो भी था, सोबत गलत थी, घर से तालीम पहले खुद दिया आपने, ठीक है। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मोहब्बत, उम्मीद, खौफ, जीत, हार, सक्सेस, इन सब की डेफिनेशन के ऊपर जबरदस्त मुआद दिया हमने, गलीज किस्म का अपने आप, वो भर गया। अब अल्लाह कहता है वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, सूरह खौफ। लकद लाम और कद अरबी में आ जाए ना तो कसम के बिलमुकाबिल होता है। हमने इंसान की तखलीक की, अल्लाह कहता है वलकद खलकनल, हमने बनाया, व नअलमु, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, उसका नफ्स वसवसे क्या देता है। यहां शैतान के वसवसे की बात नहीं हो रही, ये तो नफ्स का वसवसा है, और नफ्स का वसवसा शैतान के वसवसे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान के वसवसे ने तो इंसान को
बड़ा कुछ करवाया, लेकिन नफ्स के वसवसे ने इबलीस को अल्लाह के आगे खड़ा किया था। नफ्स का वसवसा शैतान के, अल्लाह कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़, शैतान की जितनी भी चालें वो तो बड़ी कमजोर हैं। शैतान को तो बहुत तरीके से मारा जा सकता। नफ्स जिसको खुद पावरफुल किया आपने गंदी गलीज परसेप्शंस के साथ, गंदी गलीज सोचोगे, अब जब वो पावर में आ गया, अब उसकी मर्जी है, ये वाला तार हिला है, ये वाला तार है, तो नफ्स पहले कहेगा मुझे ज्यादा खिलाओ, भूख ज्यादा लगेगी। सही। नफ्स मुझे कहेगा मुझे सुस्त रखो, लेजी बनाएगा। नफ्स कहेगा कि ज्यादा हंसो, मुझे मजा आता है, कसरत ज़हक तुमीतुल कुलूब, दिल मर रहा होगा, नफ्स मोटा हो रहा होगा, दिल मर रहा होगा। नफ्स कहेगा ज्यादा मस्तियों में जाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स कहेगा मुझे दुनिया दिखाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स जब इस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान का कल्ब जो है, तो फिर वो अंधा कर देता है आपको। और अगर आपकी आंखें शऊर की खुली भी हो, उसकी पावर खुद की इतनी बड़ी है कि वो इल्म को भी दबा देगा वहां पर। उसका कुव्वत इरादा इतना पावरफुल है गलीज कामों गलाजत के अंदर कि वो आपका हक का इल्म दबा देगा वहां पर। तो हक लड़ा होगा अदालत में, कोर्ट दिल की अदालत में केस फाइल करता होगा, मैजिस्ट्रेट ही इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है कि वो उसकी एफआईआर, आवाज ही नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के बावजूद भी वो रूलिंग पास कर देता होगा। जैसे यहां से हक की आवाज अंदर से आती होगी, जो अंदर जज बैठा हुआ, काजी जो बैठा हुआ है, जो खुद नफ्स का खुद है, वो यहां से 3-4 लोगों को पैसे दे के कहेगा मुकदमा लड़, दलील दे, और इसको उठा के फेंक दे। आपको दलील खुद मिल जाएगी गलत काम करने की। इट्स द नफ्स। इसी नफ्स को घबराहट होती है। इस नफ्स को घबराहट, इसकी घबराहट क्या है? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा? इस नफ्स की, जिसने बचपन से गंद खाया हुआ, अल्लाह नहीं, आखिरत नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम का डर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, मिशन नहीं, विजन नहीं, मादा परस्ती से हट के मैं दुनिया कॉन्कर करने के खिलाफ नहीं, अपने पोटेंशियल को लिमिट तक पहुंचा। मैं इसी नफ्स के साथ कहता हूं K2 पे चढ़ा जाए आदमी, अगर हमारी मोटिवेशन ये इस नफ्स को हराने के लिए K2 पे जाए और वहां जाके अल्लाह की अजान दे दे, गल खत्म। यहां पर तो एक शायद खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो है ना, आगे से मैं क्या क्या सिलसिला चल रहा था जो मैं कह रहा था, बात निकल गई मेरे माइंड से। जो नफ्स बड़ा हो जाता है या फिर जो है वो नहीं, मैं कभी एक गर्दान चली थी मेरी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म, उसकी वो सुन नहीं सकता ना। अगर नफ्स मैजिस्ट्रेट बड़ा हो गया तो वो बेचारे छोटे जो दिल रह गया है, उसकी आवाज कौन सुनेगा? हाँ, वो कहेगा ज्यादा हंसना है, ज्यादा खेलना है, ज्यादा बोलना है। तो उस वक्त ये खेलता है फिर आपके साथ, फिर दलीलें शलीलें काम नहीं आती। इसलिए आपसे सल्लम कहते थे अला वहियल क़ल्ब, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, यहाँ से देख के रखना। जब ये मारेगा ना आपको, तो अच्छी चीज से डरा देगा, बुरी चीज से दोस्ती करा देगा, फजूलियात में घुसा देगा, प्रोडक्टिविटी से हटा देगा। नफ्स को क्या पसंद है? नेगेटिव होना। गीबत करा लें आप इससे, लगेगा भी। ओ गॉसिप्स तो इतनी पसंद है इसको। मैं नफ्स से अमारा की बात करूं, इसको कहाँ डर लगेगा? जब आप इसे कहेंगे मेहनत कर, वहां ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसको कहाँ डर लगेगा? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों ने मुझे सजदे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा। नाम ऊंचा अगर अल्लाह की सोच के साथ हो, वो कुछ और चीज़ है। अगर नाम ऊंचा नहीं भी हो और अल्लाह आपके मन के अंदर बहुत ऊंचा है, तब भी कामयाब है आप। फमन ज़ुहज़िया नारी वदखुलिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। नफ्स क्या कहेगा? अल्लाह के नाम के साथ भी अगर हो तो थोड़ा ज़रा ऊंचा और हो जाए। वहां भी नफ्स अपना कर रहा होगा, नाम अल्लाह का होगा, लेकिन काम अपना कर रहा होगा, शोहरत, रियाकरी। और क्या नफ्स कह रहा हो? नफ्स को क्या पसंद है? नफ्स को जो है वो रियाजत पसंद नहीं, सुबह उठना पसंद नहीं। नफ्स काब्ज नहीं छोड़ सकता, नफ्स प्रोटीन नहीं खाएगा, काब्ज चाहिए। काब्ज में शुगर है, शुगर में मस्ती है। काब्ज शुगर है, शुगर में एनर्जी है, नहीं चाहिए। प्रोटीन नहीं। मसल्स को एक्सर्ट करना होगा, भाग जाएगा। अपने जैसों के अंदर या कमजोरों में बैठ के नफ्स को आसान है। अपनों से बड़ों, अपनों से
अपने से बड़े कद के आदमी के साथ बैठना नफ्स को जहर लगता है। ये है वो नफ्स हमारा जिसके लिए जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। नफ्स, ये जो नफ्स हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी, अपने लिए बहुत गैरत है इसकी। हल्की सी किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है, मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ये नफ्स जो है ना, जो नफ्स हमारा है, इसमें अल्लाह तो है नहीं, है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर है, अपने में डूबा हुआ है। इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसका गम ये है, ये माजी में जो हुआ है ना, अपने आप को इतना, ये वो एक यूनिकनेस होती है कि मैं हर लिहाज से, गिफ्ट्स के लिहाज से मुनफरिद हूं। एक यूनिकनेस क्या होती है, बस मैं ही हूं किसी माँ का बच्चा और किसी और ने तो पैदा ही नहीं किया। दूसरों का गम नहीं दिखेगा इसको, अपना ही गम दिखता है। नफ्स हमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में इंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है, फबिया लाए रब्बी कुमा तो ज़बान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंगदिल, तंगदस्त, मुकैयद, चोक्ट, कंजूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है, लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के, आप ने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला, जब मैं ये कहता हूं जान दिया, लेट इट गो, जान दे, जान दे, कुछ नहीं होता, ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं है, दिया हमने आपको। ये थी मुसलमानों लफ्ज़ मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़ियतम मर्दिया, नफ्स मुतमइन्ना, जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आज़ाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं हुए, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस, ये अपनी जात से आज़ाद ही नहीं हुआ होता कभी। इसका डिप्रेशन मैं मेरे सब कुछ अपने से रिलेटेड इसका काम, इसकी फ्रस्ट्रेशन भी ये खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है, और लोग ही नहीं थे जैसे, आपका गम ही नहीं है कोई अदिल भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, किस बात का गुस्सा है? तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं, लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुझाने के लिए और फ्यूचर के डर से लड़ने के लिए अपनी जात से कोई, अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है, वो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर देती। तो नफ्स से हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, ना अपने से बड़ा कोई आदमी मिला, वो ना किसी को मानता है बड़ा। यही वो लोग हैं जिनके ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज़्यादा है, और सेल्फ क्रिएटेड एंग्जाइटी इसलिए बहुत ज़्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटीरियलिज्म और अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है ये और किसी को कोई समझता ही नहीं है। इसलिए जब इसको हौसला देते हैं, जब इसको बात समझाते हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, तो कहता है मैं हूं, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा है, नहीं समझ आती। अंदर से नफ्स इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है, मैं सबसे बड़ा हूं, अना रब्बुकुमुल आला।
इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए, मेरी जात ना झुक जाए, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी, मेरे से बड़ा इल्म आ गया मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे से बड़ी किसी की शोहरत हो गई तो मैं खत्म ना हो जाऊं, मैं कबूल नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊं, मैं सब पे डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद और मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा, मैं मेरा खानदान से कोई इज्तमायत नहीं होती, खुद में डूबा हुआ नफ्स। ये है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत। तो तूने खुद वो खौफ पाले हुए हैं जो ऑफिशियली एक मुसलमान को इसलिए नहीं होने चाहिए थे क्योंकि मुसलमान का वो विजन ही नहीं है, ये विजन ही नहीं था हमारा, और उस विजन के तहत वो ट्रेनिंग ही नहीं थी, और उस विजन के तहत वो इल्म ही नहीं आया, और उस विजन के तहत वो जो कुव्वत इस्तदलाल और कुव्वत इल्म जो और जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पक्के करने थे वो कुछ और पक्के करा दिए हमने। तो आप उसको उसकी बेसिस पे तो घबराहट होगी जब सिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता ना वो तकब्बर वाली खुदी नहीं है, वो इकबाल की खुदी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, वो खुदी को कर बुलंद इतना कैसे है कि खुदी से आजाद हो के खुदी को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाता है, वो अपने से आजाद होने वाली खुदी है, वो अपने में डूब जाके अपने में मरने वाली खुदी नहीं है कि जहां निकल जा रस्तों के ऊपर बर्बाद भी हो गया तो आबाद, क्या मसला है। तो ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये तो हम उसको सिखा रहे हैं क्या हो जाएगा अगर नफ्स अगर तेरा बर्बाद भी हो गया फील्ड के अंदर तो भी तू बहुत बड़ी मेराज पे चला जाएगा, क्योंकि नफ्स ने अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा, जिस जगह पे उस नफ्स को जलाएगा उस जगह के ऊपर एक बाग खड़ा हो जाएगा तेरे सीने पे। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की थी, ये वो चीजें थी। तो जी ये क्लियर हो गया पहले अदिल भाई, इज ऑल गुड। तो पॉइंट यहां पर ये है, यू वांट टू से समथिंग हसन? पॉइंट, जब पॉइंट यहां पर ये है कि नफ्स को जो है ये इसके ज्यादातर मसले इसलिए क्योंकि खुद पाल लिए, खुद बड़ा कर लिए। कैसे बड़ा होता है ख्याल? लोग मुझसे पूछते हैं ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है? कर करके इंसान की दिल की दुनिया के अंदर लोग बोर तो नहीं हो रहे कि नहीं, शेख कमेंट्स पॉजिटिव इज एवरीबॉडी ओके? हमारे साथ ही बोल देना, मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लोग साथ ही सारे हमारा तो टॉपिक ऑफ एक्सपर्ट ही यही है यहाँ पर। लोग जो हैं, लोग पूछते हैं जी ख्याल नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ ख्याल में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो आपको ड्राइव कर रहा है? कैसे आ गई? पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप, तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं, यहां पर आती है ट्रैफिक और चली जाती, उसको पकड़ते आप खुद हैं। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन और शैतान या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा और आप उसको पकड़ के साथ ही चलते रहे। आप सल्लम ने जो तरबियत का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें घर और माए और बाप थे जो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते थे कि साइकोलॉजी इतनी पावरफुल तैयार करनी है। और आज तो यूएस का ये स्टडी रिसर्च कहती है कि 4 साल में बच्चे की साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाती है, उसके बाद जो वो सारी जिंदगी बनेगा उसी के ऊपर से उसने लेके चलना है। हम उस एज के अंदर बच्चों को पता नहीं क्या क्या नहीं दे देते। तो वही तो बचपन के डर हैं जो कहाँ जाके निकलते हैं, वही तो बचपन का पागलपना था जो हिटलर का कहाँ जाके निकल गया। ख्याल आया, ख्याल जा सकता था, ख्याल को पकड़ के फिर हमने आदत की दुनिया में ले गया उसको। आदत हो गई है ख्याल को उस तरह जीने की, और ख्याल और मोटा हो गया आपके अंदर, चाहे वो माजी का ख्याल हो, मुस्तकबिल का ख्याल हो या इंतकामी ख्याल हो। ख्याल तो आएगा, माजी का भी, मुस्तकबिल का, लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भूलने वाला बनाया है। अल्लाह ने इंसान की सोच को और उसके अंदर की परसेप्शन को और उसकी साइकोलॉजी को बनाया ही ऐसा है कि वो स्विच कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसको पकड़ के बैठना मुश्किल है, पकड़ के हम खुद बैठते हैं, निकलना आसान है उसके लिए। माइंड कहीं और डिफ्लेक्ट कर लें, गुस्से में आता है ना, हदीस में आता है पानी पियो, पोजीशन चेंज करो अपनी। क्यों डाइवर्ट करेंगे? ठंडा हो जाएगा। उनके खून के अंदर शैतान ने एक स्पेशल स्टेरॉइड मारा है वहां पर, यजरी का मजरी दम। आदत है, जब वो ख्याल चला जाता है आदत में तो वो मोटा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और अंदर की साइकोलॉजी का बड़ा पार्ट रूल करने लग जाता है। और जब आदत लंबी हो जाती है तो फितरत बन जाती है, और अब वो नेचर और सबसे डीपेस्ट कोर के अंदर जाके जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे, वो चला जाता है।
और उस लेवल पे जाके वो ख्याल जो था ना, चाहे वो माजी का गम था, मुस्तकबिल का खौफ था, या फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा और गैज़ या इंतकाम था, वह फितरत का पार्ट बन जाता है। और फितरत का पार्ट जब वो चीज़ बन जाती है ना, तो ये है वो जहाँ डिप्रेशन अपनी जड़ें पकड़ लेता है। एंड दैट इज़ वेयर यू कैन, आप उसे इल्म के, सिर्फ इल्म पढ़ा के नहीं निकाल सकते। और हम कितने लोगों को, अभी आप लोगों को कितनी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही होगी बहुत से लोगों को। और आ रही सब है, आ रही। समझ आ रही वो। अब आपने खुद उसको फितरत, उसको अंदर एम्बोस किया है ना अपने अंदर, तो निकलेगा भी उतने ही, वीक होने में टाइम लेगा। बनाया भी आपने खुद है, वीक होने में भी टाइम लगेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद बैठे हुए इस दुनिया, अल्लाह है और उसके बंदे भी हैं, असातिज़ा भी हैं समझाने के लिए इसको वीक कैसे करना है, जो अंदर से खुद बनाता है। कैसे बुलाएं हम उसको? लोग मुझसे सवाल करते हैं ना, शेख कैसे बुलाएं उनको, हम कैसे बुलाएं? हम कहेंगे ऐसे ही बुलाया जाएगा उसको, भुला भुला के बुलाया जाएगा। जिस तरह याद कर करके उसको बढ़ाया था, उसी तरह भुला भुला के उसको भुलाया जाएगा। और भुलाना आसान काम इसलिए है क्योंकि याद करना मुश्किल है, भुलाना तो नेचुरली भूल जाएगा इंसान। लेकिन अब आप उसको स्टेट पे ले जा चुके हैं कि वो अब आपको खुद फायर बैक कर रहा है, अब फीड करता है। अब आपका जो नफ्स है, आपका जो रूह है, वो फीड करती है आपकी उस गंदे ख्यालात पर, माजी के डर पर, माजी के गम पर, फ्यूचर के खौफ पर, और अब वो फीड करने लग गई है। उसे चाहिए बार बार, इसलिए वो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है। इसी के लिए वो आपको कहता है ड्रग्स करो। आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको, ताकि ये उसी स्टेट में रहे। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। इसलिए वो ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं ताकि वो उसी स्टेट में रहे। और लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीज़ों के, ड्रग्स के बारे में? तो बड़ा माजी देखा है हमने। इंसानों को जो है ना, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। हमने बड़ी चीज़ें देखी हैं ये, माशाल्लाह से, ज़िंदगी में अल्लाह हिफाजत रखे। हमें पता है कि ये इन चीज़ों के साथ जुड़ के किस तरीके से चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि नफ्स को स्टेट में रहने की अब आदत हो गई है जहां नफ्स खुद फीड करता है, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ क्रिएटेड गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। तो नशे की हालत तब चाहिए होती है तब वो स्टेट मेंटेन रहे। और जब, या फिर नशे की हालत इसलिए चाहिए होती है कि वो स्टेट से जब लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो फितरत में घुस गया, अब ख्याल से, आदत से फितरत की दुनिया में, जब यहाँ नफ्स इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है एक अजाब अंदर से, उसको कट डाउन करने के लिए वो कहता है शराब दो, ड्रग्स दो। फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही, दारू चाहिए। गम खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। डर खत्म नहीं हो रहा, शराब चाहिए। जो ज्यादतियां मैंने की हुई उनको भुलाया नहीं जा रहा, शराब चाहिए। कोकेन चाहिए, आइस चाहिए। सही डगर पे और सही तरबियत और सही हौसले हिम्मत से नीयत अगर वहां थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ लेती, निकल जाता आगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है यहां पर, क्यों जाए हम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहूंगा। नफ्स कन्विंस कर चुका है अंदर से, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। सवाल ये उठता है, जो भी सुन रहे हैं, एक बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे होंगे, मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज़ मूव ऑन कराती है? क्या चीज़ कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज़ कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे? टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगी अपने पे। क्या चीज़ कन्विंस करती है पता है? विजन, विजन, मकसद। मकसद कन्विंस करता है आदमी को कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम मोर पावरफुल देन दोज मॉन्स्टर्स दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रेंथ दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ। मैं इन बलाओं के कलेजों से, सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है
जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान की। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा, फिर गोलियां आएंगी ये दूसरी वाली, क्योंकि माइंड अब स्लो नहीं हो सकता, खुद पहुंचा दिया वहां तक। तो या तो आज अब मेरी कौम के माओ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जब तुम लड़ रहे हो ना आपस में, चीख रहे चिल्ला रहे हो ना घर के अंदर, तुम्हारा बच्चा सुन रहा है, तुम खुद एक बला पैदा कर रहे हो, तुम खुद उसको मार रहे हो अपने हाथों से। बल्कि जब वो मारेगा ना किसी को, तुम्हारे पास दलील नहीं होगी उसको रोकने की, क्योंकि तुमने पहुंचाया उसे मात। और उसको भी मैं कह रहा हूं जो पागल बन रहा है आज घरों के अंदर, वो बच्चे जो पागल हो रहे हैं, हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है कि वो फैसला करके ना कह सकता है। तकलीफ बहुत होगी, मसल्स वेट उठाने के लिए मसल्स को सिर्फ नीयत चाहिए, सिर्फ नीयत, रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा। हैरत की बात है, एक नीयत नहीं मिल सकी एक इमाम को कदम बढ़ाने के लिए, समंदरों में पैर रखने के लिए एक नीयत नहीं मिल सकी लोगों, और हमने उस कुएं में अपनी कब्र को कबूल कर लिया। और जब हमने आके आवाज दी लोगों को, उठो चलो, तो वाकई बहुत लोग उठे भी हैं, और लग रहा है बहुत लोग उठ ही जाएंगे। कि ये क्या कह रहा है अब ये आके। पॉइंट ये है, गम है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, एक तो जेन्युइन झटका है, और एक तो ये सेल्फ क्रिएटेड कितना होगा। पॉइंट ये है, वहां से निकलने के लिए जहां कोई नुकसान ना फील हो, अकीदा दुरुस्त हो, हम ये पहली बेस ये रख देते ना, बेटा ये सब अल्लाह का है, जो बनेगा अल्लाह क्या है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो सबर करके हम कह देंगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। माइंडसेट सही रख ले और आजा मैदान में, जो मिलेगा नसीब है, जो नहीं भी मिलेगा उसकी दुआ करते रहेंगे, चलता रहे। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, कभी भी खोल देगा ऊपर से कुछ। यजल्लहु मखरजा, सिखाया क्या, ये सब तुम कर रहे हो, सेल्फ मेड मैन। दूसरी खुदी अब चार्ज कर दी। अब जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा और नफ्स थक रहा है और नफ्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो नफ्स खुद को बनाने में लगा हुआ है, डिप्रेशन तो आएगा। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खुद खुदा बने हुए। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है, और खुदा का बोझ उठाने की सकत हम में है नहीं। यह है असल वजह डिप्रेशन की, कि रोल हम एक खालिक का अपना गए, लेकिन जो काम वो करता है ना, जब वो वाली लेने की कोशिश की है ना अपने सरों पर, अना रब्बो को मलाला कहने की कोशिश की कि मैं हूं सब कुछ जो चला रहा हूं, वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा। हैरत की बात है, अगर जिसको बहुत सब कुछ मिल रहा है ना, उसे अपने ईमान की फिक्र मनानी चाहिए। अल्लाह जिसको इंसान बनाना चाहता है ना, उससे लेता है कुछ, और फिर जिसको इमाम बनाना होता है ना, बड़ा चेक लेना होता है, फिर देता है उसको कुछ। हमने पर्सपेक्टिव ही कुछ और बना लिया आगे से। So most of the fear of the future is of what? Fear of what? मरना तो है, सबसे बड़ा फियर मौत का है, जाना नहीं है क्या, जाना है। डर क्या है, नफ्स इस दुनिया से ऐसे ना चला जाए कि वो कुछ बड़ा, कुछ बड़ा करें। बड़ा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, अगर अल्लाह की बुक्स में बड़ा है तो सो व्हाट। अगर नफ्स अल्लाह के हाँ कबूल है सो व्हाट, लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह मैं दुनिया में भी कुछ बड़ा करके जाऊं, और तेरे लिए करके जाऊं, और एक पूरे कुंबे के लिए कुछ करके जाऊं, और आखिरत में भी बहुत कुछ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना तो वकीना अज़ाबन्नार। बस्तातुन फिल इल्मी वल जिस्मी, जिस्म भी मजबूत कर अल्लाह, इल्म भी मजबूत कर। इज ही देयर, आर यू ऑल देयर? ओह आई थॉट, मैं तो कंटिन्यू कर रहा था, मैं क्या शायद आपका कोई वो चल रहा था। नहीं, डीप रूट का क्या, जरा खुला है, जरा थोड़ा ज्यादा खुला है आज लोगों के आगे। क्या कर रहे हैं, बब्बर शेर? शेर भी तो
लगेगा एक दिन ये भी। क्योंकि डेप्थ काफी अच्छी बात अरसा हो गया इन बातों को बहुत निकले हैं, थोड़ा सा सर। अरसा हो गया बातों को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप चलाते हैं वगैरह हमारा शीट करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट काउंसलिंग बहुत करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले चार, ये मैं बता दूंगा कौन आपको। है ये इंस्टीट्यूट वाले, कौन है? तो पॉइंट ये है, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें पर्सनल लेवल का तो आप ले सकते हैं। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे उसमें हुजैफा कबाड़िया हेडिंग जो लोग भी काउंसलिंग्स वगैरह के हवाले से पूछना चाहते हैं, चाहे वो शेख साहब से हो, चाहे वो किसी और पैनलिस्ट से हो, तो अपने जो है वो नंबर्स प्लीज कमेंट्स में लिख दें। हमारा जो यहाँ पे हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप शेयर कर देना वहाँ पे। कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी जो केस हमारे सामने आया ना, वो पता है, वो केस, वो थोड़ा केस डिस्कस करते हैं फिर लोगों से। सुने, मैं जरा होशियार खबरदार, जो केस आ रहा है जिसकी वजह से ये टॉपिक रखा गया था, तो मुझे भी वल्लाही मुझे नहीं पता कौन सा जो है वो किस्सा है पूरा, लेकिन जो है मेरे अंदर भी इश्तियाक है। तो आप में इश्तियाक है, क्या बात है। मेरे अंदर हम भी तो वो समझते हैं शौक है, शौक। हम तो समझते थे मुश्ताक है। वैसे जो अरबी जानते हैं, मुश्ताक, इश्तियाक और शौक तीनों के अंदर एक ही रूट। चले ठीक है, अब आप घुमा लें, तावील कर लें यहाँ पर। चलें जी। देखिए हुआ ये, सब सुने अब बैठ के। हुआ ये कि एक इंसान था, वो गुस्सा निकालता ही नहीं था कभी, और बड़ा ऊपर से बड़ा कंपोज दिखता था। लोग समझते थे इसको शायद तकलीफ ही नहीं होती, इसको फील ही नहीं होता। हुँ? उसका उसका कंपोज होना उसका जुर्म बन गया। लोग उसको इसलिए मारते थे क्योंकि वो बहुत कंपोज था। मेरे लेक्चर्स में बात बहुत आती है, अपने अंदर रख। उसकी कॉम्पोजिशन अदाब बन गई उसके लिए कि वो बेचारा किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, कपड़े अच्छे पहनता था, दिखता अच्छा था। लोगों को लगता था भाई हर वक्त ही हंसता खेलता रहता है, हर वक्त ही पॉजिटिव बातें करता रहता है, हर चीज सही करता है, इसको थोड़ी कोई तकलीफ हो। लेकिन उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी भी कहीं नहीं निकाली। जो लोग उसके साथ करते रहे, जाने अनजाने में उसके साथ जो किसी ने अल्फाज बोल दिए, तो वो ना उसके अंदर कलेक्ट हो ही रहा था। उसके पास अल्लाह की एक और बड़ा गिफ्ट था, निस्यान का। वो भूल जाता था, उसको याद ही नहीं रहता था। और क्योंकि वो अल्लाह वाला इंसान था, तो वो कहता था जान दो। ये एक दीनदार आदमी की कहानी सुना रहा हूं। तो बड़ा कुछ उसके साथ हुआ उसकी लाइफ में, उसने जो मुझे सुनाया, लेकिन वो फटा नहीं कभी, और हशाश बशाश भी रहा, क्योंकि वो भूल जाता था। और उसके पास एक सबसे बड़ी आस ये थी, एक तो अल्लाह था, और किसी के ऊपर भरोसा भी करता था वो। बहरहाल, तो उसे जितने भी छुरे मारे गए, तो उसको ये तीनों फोर्सेस जब अटैक करती थी ना, डर, गम और गुस्से की, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता था। अल्लाह के पास से भी न्यूट्रलाइज कर लिया करता था, नमाज पढ़ता था, न्यूट्रल हो जाता था, भूल जाता था यार, वो जान दे भी कह दिया करता था। हा? अब उसको वहां से एक छुरा मारा किसी ने, जो उसकी सबसे सेंसिटिव डोमेन थी रिश्तों के अंदर। तो मछली की तरह तड़पा, लेकिन कंटेन कर गया। एक ने और मारा उसको, फिर मछली की तरह तड़पा, लेकिन कंटेन कर गया, बर्दाश्त कर। तीसरे ने इस तरह मारा उसको फैमिली के अंदर, मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर, कि उसकी जो वो बलाएं जो 12-15 सालों से बंद थी ना अंदर, जिनके ऊपर वो जार्स लगा दिया करता था, बलाएं आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। भूलता कुछ नहीं आदमी, लेकिन विजन की वजह से उसकी नजर नहीं जाती उसके मकसद, और विजन की वजह से इंसान जो है ना, देख नहीं रहा होता कि ये भी हैं। और अल्लाह इंसान के देखने की आंख को और हिस्स को इतना बड़ा कर देता है कि बंदा कहता है जान दे कुछ नहीं। उसको उस छुरे ने ना उसके 18-20 पॉकेट्स और खोल दिए। सही। अच्छा, वो कुछ घंटे के लिए खुले होंगे, वो चाहता तो नहीं जाता। सोचे उसने क्या गलती कर दी। उसने उन बलाओं के पास जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। उसके 2-3 घंटे वो किसी एक याद के साथ
रोज के 2-3 घंटे किसी और उसके साथ, तो उसने अब उन बलाओं के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर बगैर उस्ताद के। एंड दोज मॉन्स्टर्स स्टार्टेड फीडिंग ऑन दैट पर्सन, फियर, होप एंड लव एंड एंगर। कि वो दे रहा था टाइम उसको, वो उसका फीड करना शुरू हो गया। वो बलाएं जो थी ना, जो अल्लाह की वजह से, जन्नत की वजह से, आखिरत की वजह से और दुनिया में कुछ खास लॉयल्स और वफादारों की वजह से जो उसकी खड़ी थी ना, वो पहले वो हिली। उसने जो पक्की डोमेने थी, उसने उनकी बेसिस पर वहां भी सोचना शुरू कर दिया। तो यकीन शक में गया उसका बहुत जगहों पर, यकीन शक में गया बहुत जगहों पर, उम्मीद चली गई मायूसी की तरफ हल्की हल्की। अच्छा रोज जा रहा है, अच्छा रोज कुएं में जा रहा है और रोज टाइम स्पेंड कर रहा है वहां, जो उसने 12-15 साल नहीं किया। उससे क्या हुआ, तो जो वक्ती एक छुरे या 2 छुरे लगे थे, उसको वो डिफ्लेक्ट करने के बजाय जो हमेशा जिस तरह करता है, उसने अंदर जाके उनको मुंह देना शुरू कर दिया जो अंदर था। उसने खुद छेड़ दिया अपने अंदर जो उसने इतने अरसे से कंटेन किया बगैर उस्ताद के गया। वो जब वो अंदर गया ना, उसने कौन कौन सा टॉपिक और सब्जेक्ट किस बेदर्दी से खोला, वो अंदर से इतनी बड़ी बला निकल के आ गई। वो सारी डिटेल्स लेके आ गई, उन डिटेलों में गौर करना शुरू हो गया, उन बलाओं की डिटेलों पे, उन इवेंट्स पर, उन सोचों पर, उन जख्मों पर, उन तकलीफों पर, उन मुश्किलों, उस पर गौर करना शुरू हो गया। तो जो एक वो यकीन 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 भी हिट होना शुरू हो गया। वो मैथ्स में चला गया, वो मिरेकल से मैथ्स में चला गया, वो मौजाती जिंदगी और तवक्कुल से असबाब और हिस्सियत और मैथ्स में चला गया कि ये अच्छा इस अगर मैं उसने यहां सोचा, अब वो बंदों को जज करना शुरू हो गया। उसने बोला कि शेख साहब मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं आजकल, बगैर वजह के मेरा दिल फड़कता है। पैल्पिटेशन निशानी है एंजाइटी की ना, मतलब घबराया हुआ ना, क्योंकि अब उसका जो नूर है अंदर का वो अननोन में चला गया। अभी बलाएं खड़ी हो गई हैं और टाइम देख के अपना अटैक करती हैं, जार्स में वापस नहीं जा रही और डाइवर्जन कुछ मिल नहीं रही। रूटीन मोनोटोनस है, वही रूटीन चल रही है, चेंज लाइफ में आ नहीं रहा, वही लोग हैं, डाइवर्सिटी है नहीं, नया चैलेंज आ नहीं रहा, माइंड डिफ्लेक्ट कर नहीं पा रहा, नई कुरान हदीसें खोल नहीं रहा, नया ताल्लुक कायम नहीं कर रहा अल्लाह के साथ। वो मोटी हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं बलाएं जो अंदर है, और अब उसे तू आर यू ओके, वो पैल्पिटेशंस हो रही हैं क्योंकि नफ्स जो है वो अननोन फियर उसको आ रहा है। अभी अलर्ट बहुत ऑन हो गया उसका, इसी का नाम एंग्जाइटी है ना, बॉडी का गार्ड ऑन हो जाता है माइंड का, और इसी का नाम सुकून है ना। ये छत गिर सकती है मेरे ऊपर, अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स में चला गया ना, मैं पागल हो जाऊंगा। तो मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए होगी कि सरिया ठीक है अंदर, मैथ्स चाहिए होगी ना कि नहीं गिरेगा। इसलिए बहुत कुछ चीज़ों का इल्म ना होना रहमत है, और बहुत चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाना रहमत है, और बहुत जगहों पे आंखें बंद करना रहमत है। हद से ज़्यादा देखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुर्दा नहीं दफनाओगे। अगर तुम कब्र के अंदर का हाल देख लो, लौ तालमुना मा अलम लज़हकतुम कलीला वला बकीतुम कसीरा, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ, तुम हंसोगे कम, रोगे ज़्यादा। तो जब वो अब पैल्पिटेशन इसलिए आ रही है कि तकरीबन सारी फाइल्स खुल गई हैं, बंद करने के लिए तो पूरा चैप्टर खुल गया अंदर, पूरी बुक खुल गई। वो घबराहट उसको हो रही है, और वो किताब और वो बला बोतल में सिर्फ इल्म से नहीं जाएगी, और भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं सही, वो इल्म से खोली भी नहीं थी उसने, आहिस्ता आहिस्ता डीन्यूट्रलाइज हो गया। डिन्यूट्रलाइज करने के अंदर अभी नफ्स पे फीड करने के लिए जिन भी तो आ गए अब, द फोर्सेस ऑफ ईविल है, उसने बलाएं खोली हैं। वो अनडिक्लेयर अननोन जोन में चला गया अपने माइंड में, तो माइंड के चैनल्स के साथ
जिन्नात भी तो जुड़े हुए हैं, अस्कार भी तो करने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। अब फायर पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ से आ रहा है, जिन का आ रहा है, जादू का आ रहा है, शैतान का आ रहा है, नफ्स का आ रहा है, माजी का आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है। इसके बीच में वो जो है ना, वो रो पड़ा बहुत तकलीफ में। फियर को हैंडल करता है, जख्म याद आते हैं अब उसको, जख्म संभालने की कोशिश करता है तो मुस्तकबिल का डर लगता है, उनके भरोसा टूट गया इंसानों के ऊपर से। भरोसा करने की कोशिश करता है, रिश्तों पर यकीन टूट गया उसका, हो नहीं पा रहा उससे। क्या हाल दिया शेख साहब ने उसको? मैं उसका केस खुद देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस इंसान का केस खुद देखूंगा, देख रहा हूँ। रोज की फाइट है उसके साथ, वाहिद बंदा है जिसको मैंने एक्सेस दिया है कि मुझसे बात कर सकता है, लेकिन मैंने उसको बोला है कि ये अच्छा, रोज उसको एक नई खुशी चाहिए डाइवर्जन के लिए। 3 घंटे के बाद, 3 घंटे उसका माइंड डिफ्लेक्ट होता है, मगर फौरन वो बनाए बहुत स्ट्रांग हुई है ना। फिर पैल्पिटेशन, नॉर्मल रहते हुए भी उसको डर क्यों महसूस? पहले यकीन था ना कि अल्लाह संभाल लेगा, अभी भी यकीन है, मगर इस लेवल पे जाके छुरा मारा है कि वो हिल गया आगे से। बहुत छुरों से नहीं हिला, मगर ये वाला इतना सख्त उसने थोड़ा मार के ना अंदर घुसाया, बहुत जोर से था। जो आप कहते हैं ना मुझे, हसन भाई, शेख साहब आप कैसे चल रहे हैं, इसके बाद ये जुमले तुम लोग कहते हो ना मुझे, अब कैसे यकीन आपको इंसानियत पे, इसने आपके साथ ये कर दिया। हिम्मत हौसला चाहिए। कौम के लोगों को मेरा यही जवाब है, अगर आपने अंदर की दुनिया में डाइव करनी है, बगैर किसी मेंटर और उस्ताद के नहीं करिएगा। यू हैव टू टेक अ डाइव विद अ टीचर, जो अपनी बलाओं से खेला हुआ होता है, वो आपको आपकी बलाओं से लड़ना सिखाएगा। सच सब बताएं, सुकून में ये सब कॉन्कर हो सकता है। ये सब एक टाइम पर जो अंदर की बनाए है ना, जब आप इसको इसी को तो कहते हैं मन अदरा का सियासत नफ्सी फ़क़द अदरा का सतन। जो इन जंगों से लड़ा हुआ होता है ना, वो कौम की नफ्सियात पे फिर काबू करता है, उनकी बलाओं को, और फिर लोग अपना आप देते हैं आपको। कैसा लगा आज का आपको सेशन? कुछ इत्मीनान, सुकून मिला? ये कोई डर खौफ नहीं अंदर है, भी पाला हुआ भी हमने। डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करना है, निकलना है। विजन और मकसद की भूख, मंजिल तक पहुंचने की लगन, अल्लाह की याद, जन्नत में मकाम, दुश्मनों के साथ वो सनसनियत, पॉलिटिक्स और वो सियासत के साथ जुड़ा हुआ वो विजन की ग्रैंडियोसिटी नफ्स से बड़ी। जब जात मकसद से बड़ी होगी तो जात डूब जाएगी अपने अंदर। जब मकसद जात से बड़ा होगा, लड़ जाएगा आदमी अपने आप से, भुला देगा वो मकसद की क्यूरियोसिटी उसको आगे लेके चलेगी कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना, अभी नहीं बनता, भुला देगा वो उसको, और वो चलता रहेगा। लेकिन आगे भी एक डिप्रेशन खड़ा हो सकता है जब वो रिटायर हो रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं अल्लाह के साथ आज से जीना शुरू करें, क्योंकि जब कोई आपके साथ बुढ़ापे में नहीं होगा ना, तभी अल्लाह ने तब आपकी साइकोलॉजी उसके साथ इतनी जेल्ड इन हो चुकी होगी कि आप सुबह शाम जब अल्लाह के साथ बातें करते हैं, गम शेयर करते हैं, उससे अपनी दुखों की बात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके साथ अपनी दिल लगी लगाते हैं, तो आपको एक इनविजिबल फ्रेंड जो है, तो आज से आपको जीने की आदत होगी, तो 10 साल बाद आपका वो दोस्त कितना पक्का और आंखों से दिखता होगा वो दोस्त आपको। जब 50 की उम्र में जाके उसको देखना शुरू करना है, तो नफ्सियात इतनी ब्लर हो चुकी हुई है दुनिया को देख देख के, अल्लाह दिखना मुश्किल हो जाता है। आज से देखना शुरू करेंगे तो एक दिन दिख जाएगा आपको। Somebody is saying मेरे 7 साल का मसला आज हल हो गया। अगर किसी के 7 साल का मसला हल हुआ है तो मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला आपके शेख को औलाद दे। अल्लाह ने हमें 12 साल एक नेमत से हिकमतन नहीं दिया होगा, हमारे लिए दुआ कर दें अल्लाह ताला हमें औलाद दे, हम उसे भी अपनी कौम के ऊपर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। इतना कुछ है मेरे अंदर देने के लिए, क्योंकि इतना कुछ देखा है और सुना है। और इत्मीनान और सुकून में वर्कशॉप रखवा देता हूँ, आप बोले। ठीक है, वो तो आप लोग देखें, आवाम देखें, लेकिन मैं कितना डील, कितने लोगों के मसाइल डिफरेंट। आई थिंक इट्स टाइम टू गो। मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन जो है वो लेकिन मुझे अभी भी मेरा वो पूरा नहीं हुआ, मुझे अभी भी वो एक है, अगले हफ्ते फिर कर लेंगे। हाँ, आप यही चाहते हैं कि इसी तरह
चले इंशाल्लाह, आई होप हक तो है, हक अदा नहीं हो सकता कभी। हक तो यह अदा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज का हमारा सेशन था वो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात का सॉल्यूशन के तौर पे जो है वो हल पेश करेगा और बहुत सारे लोगों के लिए सहारा बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे गम, उन सब को कम करे और अल्लाह ताला अगर हमें आजमाइश में डाले तो हमें साबित कर। लेकिन एंड इसका नोट ये मैं जरूर कह दूं, मुझे भी फिर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये एंड है। अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह बंदा वो क्या है ना, ला युतरा का सुदा, यहसबुल इंसानु अन युत्रका क्या सुदा। बंदे ने ये गुमान कर लिया है कि हम उसे छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। हम छोड़ देंगे उसको? नहीं, अल्लाह कहता नहीं, हम कैसे नहीं छोड़ दें हम बंदे? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह बंदे के बहुत करीब, उसकी मदद उसकी बहुत करीब होती है। तो अल्लाह है तो जंगे लड़ जाएगा आदमी। एंड नोट मेरे ख्याल से सारे फलसफे और सारी केस स्टडीज के बाद हम यही कह देते हैं कि जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है। नहीं, गोली के साथ भी जी सकता है आदमी। गोली के साथ माइंड जो है, जब उस पोजीशन पे आपने पहुंचा दिया है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आपकी ये सेरोटोनिन की बहसें और ये माइंड के डिसऑर्डर, ठीक है, गोली उसको करेगी। गोली उसको माइंड को तेज होने से रोकेगी, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के साथ जुड़ के वो साइकोलॉजी फाइट करके अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकती है और वो इस गोली के साइड इफेक्ट्स और मोहताजियों से बच सकती है। स्लो करना मकसूद अगर उस गोली का है तो स्लो इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन वहां तक पोजीशन में पहुंचाने से पहले ही अगर किसी की सोबत इख्तियार कर ली जाए और कुछ इल्म को सही तरह से पढ़ लिया जाए। कुछ लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं, उनमें भी डिप्रेशन आ जाएगा। ज्यादा पढ़ लिया है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो भी पागल हो जाएगा। देखे नहीं है तुमने सारी जिंदगी, बहुत इनकलाब के पीछे लग के कितने पागल हो गए ये। अब मिल नहीं रहा तो खुद को मार देते हैं, इधर उधर मार देते इसके हैं। भी पीछे ज्यादा लग जाता है ना इंसान और नहीं मिलता तो पागल ही। तशद्दुद हो, चाहे वो तशद्दुद करियर हो, डिप्रेशन ही बनेगा ना। तशद्दुद मिल नहीं रहा, उसको रिजल्ट चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहिए, यही होगा। सही बात है, ऐसी है। एंड करें जी ये तो बात। मेरे ख्याल से कुछ सवालात रह गए हैं रिलेशनशिप के साथ जो है वो डिप्रेशन जो जुड़ा हुआ है हाँ। हमारी आदि जवानों की जो पूरी कौम है उनका, उस पर हमने थोड़ी सी कम बात की। हमने देखिए हमने इस पे जो है कोई वो सवाल ऐसा जो रह गया, मैं बात कर दे दूं जवाब में। सवाल ये है कि रिश्ते का मसला है, सही है। उसके अब्बू नहीं मान रहे हम्म। या वो नहीं मान रहे या मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। अच्छा, अब मसला क्या है? मैं क्या करूं, क्या करूं? उसको औरत है ना हाँ। जिंदगी में, हाँ। या मोहब्बत है मर्द की शक्ल में, मोहब्बत उसको वहां तक माइंड ने क्यों पहुंचा दिया है कि उसकी अदम मौजूदगी में वजूद मादूम हो जाता है। उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। ये यहां तक जो पहुंचाया गया है, जो मैंने शुरू में किया है, इसको फितरत का पार्ट किसने बनाया? खुद बनाया इंसान। आपने पाला। लैला तो काली थी, मजनू ने बोला ना हमसे पूछे हम आपको बताएंगे हजरत, हमारी आंख कैसे देख रही है उसको। आपने ग्लोरीफाई किया ना, आपने ग्लोरीफाई, अच्छी चीज ग्रेटनेस को ग्लोरीफाई कर लेता, कद को ग्लोरीफाई कर लेता। अब तो हो गया ना, आप मजीद रिग्रेट दे रहे हैं गलती। नहीं, मैं गलती का रिग्रेट नहीं कर, मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, अल्लाहु अकबर। कोई और मिल जाएगा और उससे अच्छा बेहतर। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके खावंद अबू तलहा थे ना मेरे ख्याल से, दुनिया के, या अबू सलमा सॉरी, दुनिया के इतने जबरदस्त खावंद थे वो कि जब वो फौत हुए तो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह रोई, इस गम में रोई कि वो बयान नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और उनका गम देखा आप, इतना गम एक खावंद का किसी औरत को शायद ही हुआ हो जितना उनको हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरा मिनहा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है मुझसे। तो उम्मे सलमा ने कहा, हु कैन आई फाइंड बेटर देन अबू सलमा, ही इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कुछ ही अरसे के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको कायनात का सबसे आसान अकमल अजमल अनवर हस्ती मिली जिंदगी गुजारने की। ये दलील है भैया कि जो चला गया, इस्लाम एक एटीट्यूड का नाम है ना, एक परसेप्शन का नाम है। अल्लाह तुझे इससे बेहतर देगा। आज
हम नहीं कहते कि अगर वो होते तो हम यहाँ ना होते, अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना होते। और अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना हो, अगर वो छुरे और गम ना होते तो शेख आतिफ यहाँ कैसे होता, अगर वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंचता। तूफानों का सामना ये क्लिप का नाम था। एनईडी यूनिवर्सिटी में कहा था कि वो हुस्न इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल, वो 10 तकें खुल जाती तो ये दहली से कैसे तेरे पैर चूमने के लिए आती। तो मैं इनसे कहूंगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मोती जमा करने के लिए डूब। और अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ ना, चाहे बाप मान भी जाए और सब कुछ मान जाए, तो एक तो होगा नहीं, दूसरा अगर होगा तो उसमें खैर होगी या फसाद होगा। और वो फसाद भी अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान के साथ होता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए होता है। बेहतर होगा कुछ उसके लिए। जो भी तकलीफ आ रही है जिस पर अल्लाह से नाराज हैं लोग, बेहतरी होगी। वासान तकरऊ शैन व खैरुल लकुम वासान तो हिब्बू शैन व शरुल लकुम। जितना भी शर आ रहा है उसमें खैर है, और खैर है ट्रेनिंग, तरबियत। बड़े अजाब से बचाने के लिए छोटा अजाब होगा, और छोटा अजाब इसलिए कि तू वो कुंडी खुले, ये गलत जा रहा है, माइंड को बीच में रख, बैलेंस। एक सवाल आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं भी मान रहे, फिर इसको मैं माइंड सेटल, आज रात बैठ के अपने आप से कह दे कि ये मेरा सवाल है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी होती है, अपने अंदर की साइकोलॉजी को मोहब्बत की शक्ल में फॉर्मेट दे के गुजारें। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास पता क्या थी, आपका माइंड मुख्तलिफ फैसेट्स में इन्वेस्ट था, इसलिए अगर एक सल्तनत गिरती भी थी तो उसको बैलेंस करने के लिए दुनिया में और सल्तनतें भी थी, ठीक और अगर सभी चली गई तो आसमान वाला तो था ना। ये कैसी साइकोलॉजी है जो सिर्फ एक के साथ अपने वजूद को जोड़ के बैठी हुई। ये तो बोधियत हो गई, इबादत ही हो गई ना एक लिहाज से। पैदा ही तेरे लिए हुआ, मरूंगा भी तेरे लिए। अल्लाह नहीं है, फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, जॉब नहीं है, करियर नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और इसकी जिंदगी में और दुनिया का गम हुई। दूसरी बात है, विजन को कॉन्कर करने की जुस्तजू नहीं है। विजन को कॉन्कर करने की जो यही विजन बन गया है ना, मेरे ख्याल यही विजन बन गई है। यही था, वो विजन बन चुकी हुई है, असल में मसला ये है। इसलिए वो उसको लूज नहीं कर रहा, वो उस विजन से जुड़े हुए अपने इश्क, अपने कमाल को लूज कर रहा है, वो अपनी एक्चुअलाइजेशन को लूज कर रहा है उस औरत के साथ जुड़ा हुआ है। वरना ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई ऐसे फूल बूटे लग गए होंगे जो किसी और औरत के पास नहीं होंगे। फील ना कर जाए। मैं उसको ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं उसे हौसला दे रहा हूं कि अल्लाह सीने तो सीने हैं, वही सीने से जो, और ये जाहिर से थोड़ी मोहब्बत होती है, असल तो सीरत से मोहब्बत होती है। जाहिर तो 10 15 20 दिन 6 महीने 1 साल के बाद खत्म हो जाता है इंसान। व्हाट मैटर्स इज द हार्ट, तालीफुल कल्ब। कि जमाल भी खत्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। हाँ, तो आप जब बूढ़े हो जाएंगे अदील भाई, तो फिर आपकी बेगम आपके बुढ़ापे से तो मोहब्बत नहीं कर सकेंगी ना। ग्रेस आई थी, ग्रेस। ग्रेस का तो पता नहीं है। लेकिन बहरहाल इन अ नटशेल दैट इज के ही मेड इट। कुल हमने बनाया हुआ होता है, वो असल में कुल नहीं होता। नहीं, अगर हम किसी भी जुज को अगर हम कुल तस्वर कर लेंगे, यही फसाद है। और जुज अगर किसी इन फेल आपके होगा तो जना आपके दीन में भी यही है। आपने तबलीग को कुल बनाया, डिप्रेशन क्रिएट हो गया, अब नहीं हो रही। मेरे हिसाब से उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को एंजॉय भी किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिले होंगे। कुछ सवाल अगर रह गए हो तो बहुत बहुत माजरत, क्योंकि हमारे सामने तकरीबन 2000 से ऊपर कमेंट्स हैं, जिसको सबको हम एड्रेस नहीं कर सके इस सेशन में। इंशाल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, शेख साहब को और मिदरार की पूरी टीम को खुसूसी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है शेख साहब हमें वक्त दोबारा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।